हाँ जी। सभी को जय श्री कृष्णा। अभी मैं अलाउ करता हूँ सभी को जय श्री कृष्णा के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 10 दिन से हमारा एक कोर्स चल रहा है, प्री लोशो निमोलॉजी कोर्स, जिसमें मैं आपको एग्जैक्ट चाइना में जो निमोलॉजी पढ़ाई जाती है एलिमेंट बेस्ड, वो पिछले 9 दिन से हम पढ़ रहे हैं। ओके, एक आध चीज रह गई है, वो आज कवर कर देंगे। और आज से ही हमारा 3 दिन का एक एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड कोर्स हम मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें अगले 3 दिन हम सीखने वाले हैं कि कैसे नाम करेक्ट किया जाता है। आजकल बड़ा मार्केट में चल रहा है नेम करेक्शन, नेमोलॉजी, नेम करेक्शन। 90% लोगों को क्या, 99% लोगों को पता ही नहीं कि नाम चेंज का एक प्रोसेस होता है, वो क्या होता है। वो मैं आज डिकोड करूंगा, लॉजिकल बात करूंगा आपसे। इसी दौरान हम सीखेंगे कि पाइथागोरस निम्नोलॉजी को क्यों मैं दी बेस्ट निम्नोलॉजी बोलता हूँ, वैदिक निम्नोलॉजी क्या होती है, उससे कैसे प्रेडिक्शन निकाली जाती है, वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मोबाइल निम्नोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे, और एक कार्मिक नंबर की थ्योरी क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये 3 दिन करने के बाद इस हफ्ते के एंड में हम अपना जो कॉम्बो कोर्स है वो लॉन्च करेंगे। ठीक है। तो मैं अभी अलाउ कर रहा हूँ सभी को जय श्री कृष्णा के लिए। सभी जय श्री कृष्णा बोले, सेशन को स्टार्ट करेंगे। सभी को जय श्री कृष्णा। जय जय श्री श्री जय कृष्ण, श्री कृष्ण। जय कृष्ण। श्री जय कृष्ण। श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण। सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण कृष्ण। सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। जय कृष्ण। श्री कृष्ण। कृष्णा जय श्री कृष्णा कृष्ण। सर। जय श्री जय जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। कृष्ण। जय राधे श्री राधे। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे जय श्री राधे। कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। जय जय श्री 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 कृष्ण। 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 जय राधे श्री राधे। कृष्ण। जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कृष्ण। राधे। क्या बात है, ऐसा लग रहा है वृंदावन यही हो गया। मुझे तो वही फील आ रही थी जैसे वहां पर होता है ना, राधे राधे जय श्री कृष्ण राधे राधे। कलयुग की सबसे बड़ी रेमेडी है ना, कृष्णा जी का नाम जपते रहो, और जीवन में जो कठिनाइयां आने वाली हैं, ऑब्स्टिकल आने वाले हैं, वो वैसे ही दूर हो जाएंगे। करके देख लो, पैसे तो लग नहीं रहे, करके देख लो। मैं तो जो हमें मुझे एक्सपीरियंस मिला है जिंदगी का, या जिन लोगों को मैंने बताया उन्होंने ये सब चीजें अपने जिंदगी में उतारी हैं, उनके फीडबैक बता रहा हूँ मैं। है ना, कोई अच्छी चीज होती है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। तो जैसे कि आज वो सारे मैसेज भी आए हैं मुझे लोगों के, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई सर का जो कोर्स है, हमें पेड कोर्स करना है। तो सभी के लिए खुशखबरी है, अब एक डेट डिसाइड हो चुकी है हमारे कॉम्बो कोर्स की। तो एक बार बैनर दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आज ही डेट डिसाइड की है मैंने, सारा शेड्यूल देखते हुए। और इस कॉम्बो कोर्स में इतना कुछ मिलने वाला है, मतलब ये करने के बाद आपको किसी भी तरह की न्यूमरोलॉजी करने की जरूरत नहीं है, सभी तरह की न्यूमरोलॉजी इसके अंदर कवर की गई है। तो जैसे अभी हमने शायद 9 दिन हो गए हमें पढ़ते हुए लोशू गेट, आज थोड़ा पढ़ेंगे। और इसकी थोड़ी सी एडवांस चीज, एक दो तीन चीजें और हैं जो कि मैं आपको पेड क्लास में पढ़ाऊंगा। तो मतलब पूरा लोशू चाइनीज न्यूमरोलॉजी का कोर्स हमने आपको पढ़ाया, कुछ चीज रह गई हैं, वो पेड क्लास में पढ़ाएंगे। इसके बाद मैं जो आपसे फीस ले रहा हूँ पढ़ाने की, वो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी पढ़ाने की फीस ले रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद इसी कोर्स में हम आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी, जो मेरा 8,500 रुपये कोर्स है, वो भी मैं आपको लाइव क्लास फ्री पढ़ाऊंगा। फ्री लोशू हम पढ़ चुके हैं, कुछ चीजें रह गई हैं, वो पेड क्लास में पढ़ेंगे। फिर दो न्यूमरोलॉजी के सॉफ्टवेयर हैं जिसकी कॉस्ट मैंने 8,500 रुपये रखी है, वो दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर आपको एज इट इज मिलते हैं लाइफ टाइम के लिए। ऐसा नहीं 1 साल वारंटी है या हम आपसे रिन्यूअल फीस लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइफ टाइम आपको सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं। और एक हमारा कोर्स है 5,500 रुपये का, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करें। तो अगर इन सभी की इंडिविजुअल कॉस्ट देखें तो 52,000 प्लस 18% जीएसटी बैठती है। लेकिन हम पूरा कॉम्बो कोर्स आप सभी के लिए सिर्फ 20,000 प्लस जीएसटी में लॉन्च करते हैं। तो ये करने के बाद आपको किसी तरह की न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है। तो ये थोड़ा सा बच्चों की कुछ क्वेरी आई थी कि सर कब से स्टार्ट हो रहा है, और ये हम 25 अगस्त से स्टार्ट करेंगे। क्लास का टाइम गलत लिखा है, क्लास का टाइम हमारा 7 से 8 रहेगा। हमारे टाइमिंग फिक्स है, 6 to 7 मेरा हमेशा वास्तु टैरो चलता है, 7 to 8 निम्नोलॉजी चलता है, 8 to 9 वास्तु चलता है, 9 बजे मेरे वेबिनार चलते हैं। ठीक है। तो ऑल आर वेलकम। अगर आप एक
ऑथेंटिक न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो मेरे शब्द नोट कर लेना। एक ना दिन आपको, जब तक पाइथागोरस नहीं सीखेंगे, आप अपने आप को न्यूमरोलॉजिस्ट कह ही नहीं पाएंगे। इन डेप्थ, इतना इन डेप्थ है इसके अंदर। और क्या कोर्स कंटेंट रहेगा, सब कुछ आपके सामने डिस्क्लोज करूंगा क्या पढ़ाने का। ओके, चलो। तो लास्ट में हमारा क्या रह गया था, कोई बताएगा? कल मैंने बोला था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन बताएगा? अच्छा, मैंने सबको म्यूट किया हुआ है। चलिए, अंजलि जी बताएंगे। अंजलि जी, क्या रह गया था हमारा लोशु के अंदर जो मैंने बोला था हम कवर करेंगे आज? बताइए। कुआं नंबर का सर क्या यूज है सर? अच्छा, कल पुआ आपने नंबर कहा पूछा है। था। जी अच्छा, सर। तो पहले आप ही बता दो मैडम, पुआ नंबर का यूज क्या है वो तो बता दो पहले। कुआं नंबर सर ऐसे तो बताया नहीं गया, लेकिन लोग बोलते हैं कि मतलब बताया गया है कि गेम चेंजर है। जैसे कि आपका कोई नंबर आपने BN DN डाला है, तो और आपका कोई प्लेन नहीं बैठता है, और अगर कुआं नंबर आपका बैठ करके कोई प्लेन फुलफिल करता है, तो इसलिए उसको गेम चेंजर करता है। वो लाइन को फुलफिल करके उसके अकॉर्डिंग टू वो रिजल्ट देता है सर। यही तो बस सीखे हैं सर, इससे ज्यादा नहीं। पहली पहली बात तो मैडम, हम यहाँ कोई गेम खेल रहे हैं क्या? गेम चेंजर बच्चे हैं, हम कोई बैटिंग कर रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं, कहीं घोड़े की रेस लगा रखी है हमने कहीं? गेम बोला चेंजर क्या गया है होता सर कि गेम चेंजर ही है, इसलिए हम बोले है? अरे गेम मतलब चेंजर है सर। ठीक है, आपने बोल दिया, लेकिन मैं तो आप सभी से पूछ रहा हूँ, कोई गेम खेल रहे हैं क्या हम? जी गेम चेंजर। नहीं सर। साइंस पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, एक तरह से ऑकल्ट साइंस पढ़ रहे हैं, है ना? यहाँ मिराकल नहीं होते, यहाँ गेम चेंजर नहीं होता। ये मिल गया तो लौटे लग जाएगी, ये लाइन बन गई तो छक्का पड़ जाएंगे, ऐसा भाई कुछ भी नहीं होता। इस रियलिटी को अपना लो। जितनी जल्दी ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी, मिराकल नहीं होते, चमत्कार नहीं होते, गोल्डन सिल्वर लाइन नहीं होती, उतनी जिंदगी आसान हो जाएगी। वरना तुम ना सट्टा बाजारी में लगे रहोगे, हालांकि कोई कुआं नंबर लिख के हाथ पे माथे पर चमत्कार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सर ठीक इन्होंने है। जो जो इन्होंने बताया है सर, वो अपने आप को बोलते हैं बहुत ही रिनाउंड है सर। उनका नाम मैं आज बता दे रही हूँ, चैतन्य मिश्रा। अच्छा, डॉक्टर कौन? चैतन्य मिश्रा। डॉक्टर चैतन्य मिश्रा बोले कि उसको मैं। उसको बोल, कितना टाइम हुआ तेरे को इस इंडस्ट्री में आए हुए? अभी 2-3 साल से इस इंडस्ट्री में आया है, अपने आप को डॉक्टर और चैतन्य पता नहीं क्या क्या मिश्रा बताता है। तो बोल पहले न्यूमरोलॉजी पढ़ ले ढंग से, ठीक है, उसके बाद बात करिए। कुआं नंबर पता ही नहीं उनका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है? इसलिए एंजल नंबर है, हाथ हथेली पे लिखो, माथे पे लिखो, गेम चेंजर नंबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी एग्जैक्ट एप्लीकेशन मैं आज बताऊंगा आपको क्या है, ठीक है? देखो चलिए। और किसी को पता है कि कुआं नंबर का क्या करना, मतलब किसी ने सुना हो या किसी को रिकमेंड किया गया हो कि इसको हथेली पे लिख लो, माथे पर लिख लो, ऐसा कुछ कोई हमारे बीच में है क्या जिसने सुना हो? वो ही हैंड रेज करे प्लीज। हाँ जी, राखी जी ने सुना है शायद। हाँ जी, राखी जी बताइए। सर सर ये डायरेक्शन शो करता है, अरे डायरेक्शन बता। वो तो मैं बता रहा हूँ ना, ये किसी और ने तो ना बताया आपको कि कुआं नंबर डायरेक्शन बताता है, ये तो मैं सर बता रहा हूँ। एक्चुअल में मुझे नहीं पता सर, मैंने आपकी क्लासेस आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ, तो मुझे नहीं हम्म, पता आपने बताया है या नहीं, आई डोंट हाँ। नो। बट मैंने सुना है सर, थोड़ा सा ऐसे छोटा सा बेसिक कोर्स एक मैंने किया था आदर्श हम्म, पांडे जी का। तो हम्म। उन्होंने क्लियर किया था कि बहुत डायरेक्शन बढ़िया, बता। जिसने भी बताया ये बात, बहुत बढ़िया बात बताई है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन्होंने बोला लेकिन था सर हाँ, कि ग्रिड में आप लिखो या मत लिखो, इट डजेंट मैटर। हाँ, कोई 10-20% एनर्जी देता है, बाकी ये हाँ, डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसको एग्जैक्ट क्या यूज थैंक करना है याद मैं बताऊँ। बहुत बढ़िया, जिसने ही बताया आपका गुरु बहुत बढ़िया है, समझदार है, नॉलेज रखते हैं, ठीक है। हाँ जी, सैमसंग के नाम से है कोई, बताइए। सर ये खाली कुआ नंबर एक बार रफली खाली आप शॉर्ट में एक बार वापस से एक्सप्लेन करा देंगे प्लीज? एक्चुअली मैं दूसरे फोन से आती हूँ, लेकिन मैं मिस हो गया था, चार्जिंग कोई नहीं है बात ना नहीं, सर, अभी तो मैडम मैंने इसीलिए। नहीं पढ़ा, अभी अभी कुछ पढ़ाया नहीं हम, अभी कुछ ओके नहीं पढ़ा। सर, बिकॉज मैंने निश्चिंत रहिए। अटेंड करी है कल का, मैं अटेंड कर नहीं पाई थी, इसलिए ये दूसरे फोन से उसमें चार्जिंग नहीं था, सो आई एम कोई बात, कनेक्टेड विद दैट। कोई बात, जी जी, कोई थैंक यू सर, थैंक यू सो बात। मच। हाँ, ठीक है, एक मिनट हो गया। हेलो। हाँ।
एक मिनट नोट कीजिएगा, मेरी एक कॉल आ रही है, बस 30 सेकंड मुझे दीजिए, एक नोट कीजिए बस। कहाँ थे हम? भूल गया मैं। अच्छा चलिए, हिना जी बताइए। हाँ, कौन नंबर की बात हो रही? एक क्वेश्चन लेके फिर स्टार्ट करता हूँ। कुआ नंबर के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने एक पॉडकास्ट देखा था। तो हाँ। उसमें कुआ नंबर निकालना सिखाया था डीओबी के अकॉर्डिंग। और उसमें बताया था कि इसको हेड लेफ्ट हैंड पर लिखने से मनी का फ्लो बढ़ता है। अच्छा, तो लिखा आपने? नो सर। क्यों? लिख लेते, बिल्कुल पैसा भी तो आ नहीं। जाता है यार। एक्चुअली सर, जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ मैंने हमेशा आपको ही फॉलो किया है, स्टार्टिंग से आपकी रेमेडीज को फॉलो किया है। तो मैं आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती हूँ। ठीक, चलिए बढ़िया। तो हिना जी ने सुना कि भाई, एक पॉडकास्ट में सुना ना कि भाई फोन नंबर निकाल के उसको हम हाथ पे लिखने से पैसे का फ्लो बढ़ जाता है। तो बड़ा आसान है यार। तो मैं आज आपको फोन नंबर निकालना सिखा देता हूँ, और सभी लिखना शुरू कर दो हाथ पे। जिसका पैसा आ जाए तो मुझे बात कर लेना, फिर मैं ही बोलना शुरू कर दूंगा यार। हाथ पे लिखो। है ना, इस साइंस के जमाने में कहाँ तुम, मतलब कहाँ कर्म करके पैसा नहीं आएगा। ये कुआं नंबर, सही नंबर हाथ पे लिखने से पैसा आएगा। है ना, मेहनत करने से, कुंडली में अच्छे बुरे योग से, दशाओं से, वहां से पैसा नहीं आएगा। पैसा सिर्फ कुआं नंबर से आएगा। और वो भी कौन से इंडिया के कुआं नंबर से नहीं, वो चाइना के सिस्टम से पैसा आएगा भाई। हद है यार। चाइना वाले भी सोच रहे हैं यार कितने बड़े बेवकूफ है इंडियन ये। है ना, कुआं नंबर की अपने ने कुछ कहा था, ये हाथ पे लिख के घूम रहे हैं उसको। तो भाई ऐसी गलती ना करें। ठीक है, चलिए। तो कुआं नंबर कितनी आसानी से निकाला जा सकता है? कुआं नंबर कितनी आसानी से निकाला जा सकता है, ये समझ लो। इधर की रखा है। ये मेरी लोशो की एडवांस की पीपीटी है। मार्वलस है। मुझे भी नहीं पता था मैं इतना कुछ लोशो में निकाल पाऊंगा। वो चीजें जो आपने सुनी भी नहीं होंगी, सोची भी नहीं होंगी, सोच से परे की होंगी, वो चीजें मैंने कुछ डिकोड की हैं लोशो में, भगवान की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से। किधर गया भैया, किधर गया? कि एक एक कुआं नंबर के क्या मीनिंग है ना, वो भी यहाँ पे बता रखे हैं। लेकिन ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें फेंगशुई में यूज होती हैं बेसिकली। ये देख रहे हैं, सारा कुआं नंबर है ये सारा। ये कुआं नंबर की एप्लीकेशन है सारी। व्हाट इज कुआं नंबर है क्या? तो सबसे पहले समझिए कि जो हमने लोशू पिछले दिनों 9 दिन पढ़ा है, या ये जो लोशू ग्रिड की बात करते हैं या ग्रिड की बात करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप एक ग्रिड देखें, उसका कुछ भी नाम कोई रख ले, जिस ग्रिड के अंदर 492357816 की ग्रिड बनती है, तो समझ लेना ये चाइनीज ग्रिड है। लोशू चाइनीज सिस्टम की ग्रिड। ठीक है। अब ये जो चाइनीज निमोलॉजी की जो ग्रिड है, ये बेसिकली जो मैक्सिमम इसका यूज है, वो चाइना के अंदर जितनी भी ऑकल्ट साइंस पढ़ाई जाती है उन सब में इसका यूज किया जाता है। ठीक। और चाइनीज सिस्टम के अंदर जो वो नंबर है बेसिकली वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्लेनेट को रिप्रेजेंट नहीं करते। बिल्कुल भी नहीं करते। क्योंकि चाइनीज जो ज्योतिष है वो बिल्कुल डिफरेंट है, हमारा ज्योतिष बिल्कुल डिफरेंट है। ओके। तो वहां पर एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं कुआ नंबर। कुआ नंबर एक निकाला जाता है, और कुआ नंबर की जो एप्लीकेशन है वो उनके फेंगशुई, जिसको हम चाइना का वास्तु बोलते हैं, वहां पर उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहले कुआ नंबर निकाल लेते हैं। तो इन चाइनीज मेटाफिजिक्स, द कुआ नंबर और गुआ नंबर, इसको गुआ नंबर पाकुआ, बेसिकली कुआ नंबर नहीं है, बेसिकली इसका नाम है पूरा पाकुआ नंबर, या इसको गुआ नंबर भी बोलते हैं चाइना के अंदर। इज ए कॉल कंसेप्ट इन फेंगशुई डिराइव फ्रॉम योर बर्थ ईयर एंड द जेंडर। मैं एज इट इज लिखा है ये फेंगशुई, तो इसका मतलब है कुआं नंबर सीधा सीधा संबंध फेंगशुई से है।
क्योंकि जितने भी मार्केट में ये लोशो वाले 99% घूम रहे हैं, इनको फेंगशुई आती नहीं, फेंगशुई पढ़ी नहीं, है ना। लूटने के लिए इन्होंने नंबर को प्लान में कन्वर्ट किया और आपको बेवकूफ बना के ड्राइवर कंडक्टर बना के छोड़ दिया। और इनसे पूछो कुआ नंबर का क्या करना, क्योंकि कुआ नंबर की एप्लीकेशन फेंगशुई में है। वो बेवकूफ वाली बातें करते हैं, ये एंजल नंबर है, इसको हाथ पे लिखो, माथे पर लिखो, ये गेम चेंजर नंबर है। कुछ भी नहीं है भाई, ये यूज फेंगशुई में आता है, बताऊंगा क्या यूज करना है इसका। ठीक है। तो कुआ नंबर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आपका बर्थ ईयर चाहिए सिर्फ, और आपका जेंडर क्या है। ये दो चीजें लगती हैं कुआ नंबर निकालने में, एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द लोशो ग्रिड थ्रू बोथ यूज ऑफ नंबर 1 and 9। ओके, तो कैसे निकालेंगे। The Gua number, also spelled Gua number, is used in Feng Shui to determine the personal direction and energy alignment. इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन, बहुत ज्यादा यूज इसका सारा सारा फेंग शुई में किया जाता है मेरे भाई, समझ लो। ये माथे पर लिखने से, कुआं नंबर लिखने से कोई पैसा वैसा नहीं आने वाला, लिख के घूमते रहो। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई लकी या ऑस्पिशियस डायरेक्शन फॉर प्रॉस्पेरिटी, लव, हेल्थ एंड पर्सनल ग्रोथ। अब मैं सारा नहीं पढ़ाने वाला यहाँ पर, क्योंकि इसके लिए फेंगशी पढ़ना पड़ेगा आपको पूरा, या मुझे और 7-8 दिन पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। और अनलकी इनऑस्पिशियस डायरेक्शन विच ब्रिंग ऑब्स्टिकल, इलनेस एंड लॉस एक्सेट्रा। तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप मेरे पास आते हैं और बोलते हैं सर, जैसे हम आशा पूछा जाता है कि सर आप वास्तु पढ़ाते हैं, बता दी मेरे लिए कौन सी लकी डायरेक्शन है, कौन सी अनलकी डायरेक्शन है। ऑब्वियसली, तो हम, अगर मैं इंडियन वास्तु को फॉलो करूंगा तो वहां से बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी लकी डायरेक्शन है। यस, उसके अंदर पूरी रिकमेंडेशन है और एक प्रोसेस है उसको निकालने का। जब वास्तु में आएंगे तो सिखाएंगे आपको। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि आ, वो 2-3 दिन बाद, जैसे ही मेरा ये 3 दिन का खत्म होगा, उसके बाद मैं वास्तु की मेरी क्लास, 3 से 5 दिन की क्लास, फाउंडेशन कोर्स मैं आप सभी के लिए फ्री लेकर आया हूं। तो उसके लिए भी तैयार रहिए। ठीक है, बैक टू बैक काम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब और 5 दिन हम वास्तु पढ़ने वाले हैं आप मेरे साथ। ठीक है। तो कुआं नंबर निकाल कर हम ये जानेंगे कि मेरे लिए लकी डायरेक्शन कौन सी है। मुझे लव चाहिए, लाइफ के अंदर अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, मुझे ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मनी फ्लो बढ़ाना है, वेल्थ कौन सी है। तो फेंग शुई यानी कि चाइनीज वास्तु के अनुसार मैं आपको अगर बताऊंगा तो मैं आपका पहले कुआं नंबर निकालूंगा, उसके हिसाब से आपको सजेस्ट करूँ तो कौन सी अनलकी डायरेक्शन होंगी, वो कुआं नंबर से बता सकता है। तो ये है उसकी मेन एप्लीकेशन। ओके। The Gua number, also spelled Gua number, is used in Feng Shui to determine the personal direction and energy alignment. It helps us identify lucky or unlucky directions. Okay. Each person has a personal Gua number ranging from 1 to 9. तो हर इंसान का जो कुआ नंबर आएगा, ऑब्वियसली नंबर होते हैं 1 से लेकर 9, बाकी तो नंबर होते ही नहीं है। अभी कोई हैंड रेज ना करे, मैं किसी का क्वेश्चन नहीं लेने वाला। उसके लिए हमें क्या चाहिए कि बर्थ ईयर और जेंडर की जरूरत पड़ती है। तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कुआ नंबर इन लोशो गेट कैसे निकाला जाता है, हाउ टू कैलकुलेट योर कुआ नंबर। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर ए मेल। यहां पर मैंने बताया ना कि दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, कि आपका बर्थ ईयर क्या है और आपका जेंडर क्या है, उससे आपका कुआ नंबर निकलता है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि किसी का बर्थ ईयर 1990 है और वो मेल है। तो स्टेप क्या है हमारा, सिंपल, ऐड लास्ट 2 डिजिट। तो जो भी सेंचुरी है उसको ऐड नहीं करना, उसको हटा दीजिए, और लास्ट के जो 2 डिजिट है आपके, लास्ट के 2 डिजिट उनको आपस में ऐड कीजिए। तो 19th सेंचुरी को हटा देना है, इसको यूज नहीं करना। लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 9 और 0। तो 9 + 0 = 9, इनको आपस में ऐड कर लो और सिंगल में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है। अगर ये मेल का कुआ नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10। तो उसको 10 में से माइनस कर देंगे, किसको, जो अभी निकल कर आया। तो 9 निकल कर आया, तो 10 - 9 = 1। तो फाइनल कुआ नंबर क्या निकला, 1। यानी कि एक इंसान जिसका बर्थ ईयर 1990 है और वो मेल है, तो उसका कुआ नंबर निकलेगा 1। सिंपल। इन्होंने हवा मचा रखा, कुआ नंबर, कुआ नंबर, भाई पता नहीं क्या बड़ी चीज है, अरे कुछ भी नहीं है भाई, एक प्रोसेस है, ये निकल गया आपका कुआ नंबर। और यही अगर कोई फीमेल है, उसका भी अगर बर्थ ईयर 1990 है, तो उस केस में कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप सेम है। तो लास्ट के 2 डिजिट इनको आपस में ऐड करो, 9 + 0 = 9। ठीक।
अब अगर फीमेल है तो उसमें क्या करना होता है, जो भी आपने लास्ट के 2 डिजिट को ऐड करके सिंगल में कन्वर्ट किया है, उसको 5, उसमें 5 ऐड कर दो, उसमें 5 ऐड कर दो। तो हमने 9 निकाला था, तो 9 में 5 को ऐड कर दो। ये फार्मूला है, चाइनीज सिस्टम का फार्मूला। तो 9 + 5 = 14। 14 का मतलब क्या हुआ, न्यूमरोलॉजी का थंब रूल, कि हमेशा डबल को हमेशा सिंगल में कन्वर्ट कर कर ऐड करते रहते हैं जब तक वो सिंगल में कन्वर्ट नहीं होता। तो 1 + 4 = 5। तो यहाँ पर आ गया 1 + 4 = 5। तो अगर यही बर्थ ईयर किसी फीमेल का होता तो उसका कुआं नंबर निकलता 5। सबको निकालना आगे, सिंपल। अब किसी को अगर निकालना नहीं है तो मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा, तब क्लियर कर लेंगे। अब क्योंकि कुआं नंबर, जब कभी भी मैंने क्यों एग्जांपल ये लिया है, क्योंकि जब कभी भी 5 कुआं नंबर निकल कर आता है तो उसको 5 नहीं रखते, उसको कन्वर्ट करते हैं। शायद ये भी आपको शायद किसी ने बताया, नहीं बताया मुझे नहीं पता। हाल तो उनको ये नहीं पता कि करना क्या है, तो उन्होंने किसी ने ये भी क्या बताया होगा। इफ रिजल्ट इज 5, कन्वर्ट फॉर फीमेल 5 become 8। अभी सारे फार्मूले मेरे नहीं है, चाइनीज सिस्टम के। तो अगर किसी भी फीमेल का कुआं नंबर 5 निकल कर आया जाता है तो उसको हम 8 में कन्वर्ट करेंगे। और फॉर मेल, अगर किसी मेल का कुआं नंबर 5 निकल कर आया था कैलकुलेशन में, तो उसको हम 2 कंसिडर करेंगे। सो फीमेल बॉर्न इन 1990 हैज कुआं नंबर इज 8। उसका कुआं नंबर 8 है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक सबको समझ में आ गया। अब ये तो था जो 19 सेंचुरी में पैदा हुए हैं। अब जो 2000 में पैदा हुए हैं उनके लिए कुआं नंबर निकालने का तरीका बदल जाएगा। तो फॉर पीपल बॉर्न आफ्टर 2000, यानी कि जो 20वीं सदी में पैदा हुआ है, तो वहां पर क्या करना है, यूज 11 इंस्टीड ऑफ 10। जो हमने 10 में से माइनस किया था वो हम 11 में से माइनस करेंगे फॉर फीमेल, सो फॉर मेल। और फीमेल के लिए क्या करेंगे, जो हम निकाल कर लास्ट के 2 डिजिट डिजिट को ऐड करके सिंगल में कन्वर्ट करते थे, उसमें 5 ऐड करते थे, अब उसमें 5 की जगह 6 ऐड करेंगे, बस इतना कर लेना। तो यहां लिख दिया एंड 6 इंस्टीड ऑफ 5 फॉर फीमेल इन फार्मूला। तो आपने ये थोड़ा सा 20 सेंचुरी में जो बच्चा पैदा हुआ है उसके लिए थोड़ा सा चेंजेस कर लेना। ठीक। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कुआ नंबर इन फेंगशुई, क्योंकि इसकी ये पूरी एप्लीकेशन फेंगशुई यानी कि चाइनीज वास्तु के अंदर आपको देखने को मिलती है। माथे पर लिखना, हाथ पे लिखना, कुछ नहीं होने वाला, लिखते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो वहां पर क्या, ईच कुआ नंबर बिलोंग टू आइदर। तो ये जो कुआ नंबर है वहां पर 2 ग्रुप बनाए गए हैं, ईस्टर्न ग्रुप और वेस्टर्न ग्रुप, है ना, ईस्टर्न ग्रुप और वेस्टर्न ग्रुप। तो कुआं नंबर, आपका कुआं नंबर डिसाइड करता है कि आप ईस्टर्न ग्रुप से बिलोंग करते हो या वेस्टर्न ग्रुप से बिलोंग करते हो। तो आपका नंबर कौन, क्या निकल कर आया कुआं नंबर, तो उसके हिसाब से आपका ग्रुप डिसाइड होता है कि आप ईस्टर्न ग्रुप के मेंबर हो या वेस्टर्न ग्रुप के मेंबर हो। ठीक है। तो ईस्टर्न ग्रुप में नंबर कौन कौन से होते हैं, जिसका भी कुआं नंबर 1349 ये नंबर निकल कर आता है तो वो ईस्टर्न ग्रुप से बिलोंग करता है। और जिसका भी कुआं नंबर 2678 निकल कर आता है वो वेस्टर्न ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है। और मैं आपको टाइम दूंगा अभी, है ना, आप अपना अपना कुआं नंबर निकालना और फिर देखना कि आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो यहां पर समझ में आ गया कि 2 ग्रुप होते हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न। इनके नंबर नोट कर लो आप, 1349 ईस्टर्न ग्रुप है, 2678 वेस्टर्न ग्रुप है। अब आप देख लो आपका नंबर, कुआं नंबर किस में निकल कर आता है। अब इसकी एप्लीकेशन, कुआं नंबर की एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कुआं नंबर इन रियल लाइफ विद एग्जांपल। लेट्स टेक ए मेल बॉर्न 1990, कुआं नंबर इज 1, यानी कि वो ईस्टर्न ग्रुप से आता है। तो बेस्ट डायरेक्शन, उसके लिए दी बेस्ट जो डायरेक्शन रहेंगी, मैंने चाइनीज सिस्टम में भी लिखा है और वहां से क्या मिलता है वो भी लिखा है, और इंडियन भाषा में भी लिखा है, मतलब जो हम समझते हैं। तो शैंगची, उसको बोलते हैं शैंगची चाइनीज सिस्टम के अंदर। और वहां से क्या लेकर आती है, वो मिलती है आपको वेल्थ, धन दौलत मिलती है। तो जिसका भी कुआं नंबर 1 है उसको वेल्थ चाहिए, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को ज्यादा से ज्यादा यूज करे। आप ज्यादा से ज्यादा यूज क्या क्या कर सकते हैं भाई,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे घर की क्या है? हमारे घर का मेन गेट, हमारे घर की किचन, या मेरा बेडरूम। क्यों मेन गेट क्यों है? क्योंकि चाहे वो कोई भी वास्तु आप सीखेंगे, ये एक माना जाता है कि कोई भी एनर्जी एंटर करती है आपके घर के अंदर तो वो आपके मेन डोर से करती है। आप भी अपने घर में कहां से आते हैं? मेन डोर से आते हैं, ऐसा तो है नहीं पाइप पकड़ के किसी विंडो से घुस कर आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपके जीवन में आपके घर की किचन, क्योंकि उस किचन में खाना बनाकर पूरा घर खा रहे हैं, पोषण मिल रहा है, सर्वाइव कर रहे हैं उससे। और तीसरी चीज है जहां पर हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो हमारा बेडरूम। तो अगर आप ईस्टर्न ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आपकी इन ये तीन चीजें, आपके घर का मेन डोर, आपके घर की किचन, या आपके आपका अपना पर्सनल बेडरूम, अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा तो वहां से आपको वेल्थ मिलेगी। या आपको हेल्थ अच्छी करनी है तो ये तीन चीजें ईस्ट डायरेक्शन में बना लो। आपको रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने हैं तो ये सारी चीजें में से कोई भी एक चीज साउथ डायरेक्शन में होनी चाहिए, जिसको यन ईएन यन बोलते हैं। और पर्सनल ग्रोथ चाहिए आपको तो इनमें से कोई भी अगर एक चीज अगर आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में होगी तो वहां से आपकी पर्सनल ग्रोथ आपको मिलेगा। ये एक छोटा सा ट्रेलर, और इलाज कर कर मैं आपको थोड़ा सा जो पार्ट आ जाएगा वो जब आप पेड क्लास में आएंगे वहां पढ़ाने का। ठीक है, समझ में आ गई? तो बेसिकली क्या है कि हमारे लाइफ के जो मैंने तीन सेक्टर बताए हैं, आपका मेन डोर, आपकी किचन और आपका बेडरूम, अगर आप ईस्टर्न ग्रुप से हैं तो वो ईस्ट साउथ या नॉर्थ, इन चार डायरेक्शन में जितनी तीनों चीजें बनाओगे उतनी ही प्रॉस्पेरिटी आपकी जिंदगी में आएगी एज पर फेंगशुई। तो ये है इसकी एप्लीकेशन। तो यहां से आपके लिए दी बेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है वो निकाला जाता है। ठीक है, आपको कौन सी डायरेक्शन सूट करेगी, और भी इसकी एप्लीकेशन है। ठीक, ये सारी चीजें हैं, ये थोड़ा थोड़ा जो भी रहेंगी आपको बाद में आप आएंगे उसमें बताऊंगा। ठीक, कहाँ क्या होना चाहिए ये सब, कुआं नंबर ही चल रहा है ये सारा। देखिए कुआं नंबर क्या निकल कर आता है तो और क्या मीनिंग है उसके, तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। अब सिंपल समझ में आ गया आप सभी को कि कुआं नंबर क्या होता है। अब आप मान लीजिए कि आप ईस्टर्न ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो आपकी लकी डायरेक्शन कौन सी है? जहां पर 1 नंबर है यानी कि नॉर्थ, जहां पर 3 एंड 4 नंबर है ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, और जहां पर 9 नंबर है साउथ। तो जितना इन डायरेक्शन को आप यूज करेंगे उतनी ही प्रोस्पेरिटी आपकी जिंदगी में आएगी। लेकिन मान लीजिए कि आप ईस्टर्न ग्रुप से आते हैं लेकिन आपने अपने घर का मेन डोर, आपकी किचन या आपका बेडरूम अगर इन डायरेक्शन में ना होकर साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इन डायरेक्शन में अगर है तो फिर समझ लेना, या नॉर्थ ईस्ट में है तो समझ लेना फिर आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी। तो ये है आपके लिए लकी डायरेक्शन कौन सी है और अनलकी डायरेक्शन कौन सी है। इसी तरह से मान लिया आपका कुआं नंबर वेस्टर्न ग्रुप में आता है ना, आपका कुआं नंबर मान लीजिए 2678 निकल कर आता है, और आपके घर का मेन डोर, आपके आपके किचन, आपका जो बेडरूम है अगर वो ईस्ट साउथ या नॉर्थ में बना हुआ है तो प्रॉस्पेरिटी नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट एप्लीकेशन, और भी इसकी इन डेप्थ एप्लीकेशन है तो फिर वो कोर्ट में आएंगे तो वहां पर थोड़ा मैं और बता दूंगा। ठीक, तो ये था कुआं नंबर की एप्लीकेशन। तो अब 2 मिनट के लिए कुछ एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम अगले 3 दिन है हमारे पास बस। फिर आगे मुझे, क्योंकि मुझे कवर करना है 3 दिन में जो मेरी कमिटमेंट है आपसे, और उसके बाद क्योंकि मेरे को 5 दिन का आपके लिए वास्तु का फाउंडेशन कोर्स भी लेकर आ रहा हूँ तो वो भी मुझे टाइम चाहिए उसके लिए। ठीक, चलिए हाँ जी, कोई क्वेश्चन है किसी को कुआं नंबर निकालने में या कुआं नंबर की एप्लीकेशन को कैसे यूज करना, इससे रिलेटेड कोई किसी का क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज क्लियर कर लीजिए। हाँ जी रुचि जी बताइए।
बहुत बढ़िया, मतलब मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, सर अच्छी जैसे बात। आपने डायरेक्शन के लिए बोला, अगर हस्बैंड वाइफ की डायरेक्शन एक की ईस्ट आ रही है, एक की वेस्ट आ रही है, तो पॉसिबल नहीं है ना। बेडरूम कहाँ पे होगा, या फिर अब जनरल किचन, या घर के मेंबर सबकी अलग अलग डायरेक्शन भी हो सकती है, तो किसकी उससे बहुत अच्छा देखना पड़ेगा क्वेश्चन है। मार्क्स। बता देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। सबसे पहले क्या होता है, हमें वास्तु के अंदर कोई भी चीज अलाइन करनी होती है, मतलब है ना, बैठानी होती है, तो हमेशा जो अर्निंग हैंड है, जिसकी वजह से घर का चूल्हा चल रहा है, जो अर्निंग हैंड है, जो आपके लिए कमा के ला रहा है, जिसकी वजह से घर सरवाइव कर रहा है, उसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए वहां पर दो मेल और फीमेल, हस्बैंड वाइफ दोनों अगर वर्किंग है, दोनों ही घर चला रहे हैं, तो एटलीस्ट किसी एक को तो कंसिडर करो। दोनों हो जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन किसी एक को तो कंसिडर करो। ठीक है। और इससे बड़ी बात और बताया था, इस कुआ नंबर की एप्लीकेशन और कहाँ कहाँ आप लगा सकते हैं। आपने अपना कुआ नंबर निकाल लिया, निकाल लिया। मान लिया आप ईस्टर्न ग्रुप में आते हैं, तो वेस्टर्न ग्रुप आपके लिए एंटी है। तो जिंदगी में जिसके साथ भी एसोसिएशन करेंगे, तो जितना अपने ग्रुप वाले से एसोसिएशन करोगे, उतनी प्रॉस्पेरिटी आएगी, उतनी ऑब्स्टिकल कम आएंगे। जितना अपने एंटी ग्रुप वाले से एसोसिएशन होगी, उतना ही लाइफ में हर्डल्स, प्रॉब्लम या धोखे मिलेंगे। ये भी मैंने डिकोड कर दिया। ठीक है। तो कौन नंबर आपको निकालना आ गया, किसी एसोसिएशन कर रहे हो, किसी को पैसा दे रहे हो, किसी से डील कर रहे हो, तो देख लो भाई कि सामने लगा कौन नंबर क्या है, एंटी ग्रुप का तो नहीं है। एंटी ग्रुप का है तो थोड़ा सावधान काम करना है, नो डाउट। कोई वहम नहीं पलवा रहा आपको, या कोई डरा नहीं रहा आपको, लेकिन थोड़ा सतर्क होके रहना है। मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सामने वाला, क्योंकि एंटी ग्रुप से आता है। उसके हिसाब से दुनिया देखे तो कुछ और दुनिया दिखाई देगी, आपकी दुनिया कुछ और है, तो क्लैश हो सकता है। तो उस क्लैश को पहले ही ठीक कर लो भाई। ठीक है। तो ये ध्यान रखें। चलिए, ठीक है जी। तो आपने जो मेन हेड ऑफ द फैमिली है, जिसकी वजह से घर चलता है, जो कमा के ला रहा है, उसको उसको कंसिडर करना है। तो वो है अर्निंग है, तो दोनों में से किसी एक के हिसाब से तो कंसिडर कर लो। ठीक है। वही लोग हैं भाई, कुछ नए लोग भी क्वेश्चन पूछ लिया करो। वही 10-15 लोग हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी पूछते नहीं। फिर रोते रहना जिस दिन मैंने ये वेबिनार बंद कर दिए, फिर कहाँ अपनी भड़ास निकालोगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछोगे, ये बताओ। फिर रोते रहोगे, फिर वो जाओगे पैसे चढ़ाओगे उनको। हाँ जी संदीप जी, बताइए। सर अगर 1900 में या 2000 में कोई पैदा हुआ है तो उसका कुआ नंबर कैसे निकलेगा? किसमें? 2000 में पैदा हुआ है या 1900 में पैदा हुआ है, हाँ तो लास्ट के 2 डिजिट 00 हो गए। हाँ। अब मेल है तो 10 में से 0 माइनस किया, तो क्या आएगा? 1, वो 1 ले लेंगे अपन उसको। हाँ, 10 में से -0 माइनस करोगे तो 10 आएगा। 10 का मतलब है 1 + 0 = 1। 1 और हाँ, रिवर्स उसके अंदर में 5 ऐड कर दिया तो 5 आ गया। 5 आ गया बस। अच्छा, ठीक है ठीक है, बस इतना ही था। लेकिन ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है ठीक है। तो आपके माध्यम से लोग सीख लेते हैं, अच्छी बात। हाँ जी, सुमन जैन जी बताइए। पूछ लिया करो यार, दिल की सर निकाल फाइव लिया को करो। तो सर 5 को तो चेंज कर देंगे ना। हाँ, 5 को चेंज कर देंगे, बिल्कुल बताया आपको। हाँ। अगर फीमेल का 5 आता है तो उसको 8 मानेंगे, मेल का 5 निकल कर आता है कुआ नंबर, तो उसको 2 मानेंगे। नहीं, मेल क्योंकि का 8, मेल का 8 आएगा ना। हाँ हाँ, मतलब वही वही, सॉरी गलती से बोल दिया। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप बनाए गए हैं, उसके अंदर ये 8 ही डायरेक्शन लिखी है, सेंटर ओके। को इंक्लूड नहीं किया। अब क्यों नहीं किया चाइना भाई, मुझे नहीं पता भाई। मैं आपको जो चाइना का सिस्टम है वो एज इट इज पढ़ा रहा हूँ। तो वहां पर 5 को माना ही नहीं है कुछ। ठीक है, 5 की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और आप 5 नंबर को कूदते रहते हैं, 5 नंबर सबसे बढ़िया नंबर। कुआ हाँ नंबर बिल्कुल। 5 कुआ नंबर हो ही नहीं सकता। कभी कभी सुना है आपने? मतलब अच्छा, वो कुआ नंबर 5 का कोई ऐसा बंदा है कि जो बोलता है कि 5 कुआ नंबर निकला था भाई, तेरी लॉटरी निकल गई? कोई ऐसा है क्या? किसी ने सुना हो ऐसा? या किसी आपने से किसी का 5 नंबर हो और आपने कुआ नंबर निकाला हो, तो सुना हो उछल के खुश हो के, भाई आज तो मेरी बल्ले बल्ले हो गई, मेरा कुआ नंबर 5 निकल गया? ऐसा है क्या कोई हमारे बीच में? नहीं सर, आपने 5 बताया ना, जब 5 मेरे हस्बैंड का निकल रहा था, हाँ। तो फिर मैंने जब 8 किया, तो आपने जब बताया कि 8 होगा उनका तो नहीं एक नहीं, बार तो लगा। चल चलो ठीक है, मतलब आपने सुना है, लेकिन कोई ऑलरेडी कहीं से सीख कर आया और वहां उनका कुआ नंबर 5 निकाला होगा। और सो कॉल्ड मार्केट में जो लोग लूटने वाले लोग बैठे हैं, उन्होंने बोला
कि आपका कुआं नंबर 5 निकल गया, भाई आप तो लकी हो, आपका तो बस वारे नारे हो गए। ऐसा कोई है हमारे बीच में? लग तो रहा है कुसुम जी हैं, आशा जी हैं, रिद्धि, बताइए। जय श्री कृष्ण सर। जय सर श्री मुझे कृष्ण। ये पूछना था कि सामने वाले का एंटी हुआ नंबर होए तो उसकी क्या रेमेडी होगी? पहली बात तो मैं आपको ग्रुप से बाहर निकाल रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन पूछा है, उससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछ रहे, आपने हैंड रेज किया, आप अपनी कहानी गाने आ गए। ठीक है, ओके तो ओके। थोड़ी देर वेटिंग लिस्ट में बाहर बैठिए, उसके बाद थोड़ी देर बाद ज्वाइन कर लेना, मैं आपको वेटिंग उसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, चलिए। अभी क्वेश्चन पूछा है यार, सीखने पर आप आउट ऑफ द कंटेस्ट का कोई क्वेश्चन लेकर आए। मैं क्वेश्चन लूंगा बाद में, मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, लूं लेता हूँ। अभी क्वेश्चन पूछा है समझाने के लिए। हाँ जी बताइए, और कौन है? कुसुम जी बताइए। सर ऐसा है, मेरा कुआं नंबर 5 आता है, हाँ। तो मेरे को बताया गया था कि बहुत लकी है, पर मेरे अच्छा, पास पर मेरे पास ऑलरेडी 2 5 थे, तो मेरे लिए तो अनलक्की हो गया मैंने कहा। अब समझिए, उनको बोलो 5 कुआं नंबर तो होता ही नहीं चाइना के अंदर, उसको तो कन्वर्ट करते हैं चाइना वाले। कभी पूछना जिसने बताया तुम लकी हो, भाई है ही नहीं सिस्टम में। और ये भाई मेरा मेरा नहीं है, मैं तो कहता हूँ भाई जिसको भी चैलेंज लेना है तो आ जाओ मेरे सामने, बैठ जाओ, कौन से शास्त्र में लिखा है ही नहीं। और आप खुश हो रहे हो, मैं तो कुआं नंबर 5 निकल गया, मैं सबसे अमीर आदमी हो गई, कल प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा मोदी के बाद। क्यों, मोदी रिटायर होने वाले हैं अभी 17 तारीख को, है ना? क्योंकि 75 साल के हो जाएंगे, तो उसका कुर्सी आपको मिल जाए भाई। क्या यार सोचते हो तुम? हाँ जी उजाला जी, नीरज जी बताइए। हेलो हाँ जी बताइए। सर, बोल रही हूँ कि कू नंबर में आप बोले हैं कि रिप्लेस कर देना है, तो उसमें मतलब फीमेल में आप उसमें 3 जोड़ देना है और मेल में 3 घटा देना है। कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, सिंपल बताया। आप जैसे मर्जी उसको याद कर लो, जैसे मर्जी याद कर लो। आप घटाना बढ़ाने को कौन याद रखे, घटाना बढ़ाना, ठीक सिंपल है। तो ये वो है तो वो मान लो, वो है तो वो मान लो, बस बात खत्म। जैसे कि सर मेरा 6 आया है, तो उसमें हाँ, 3 जोड़ना है, तो 6 का क्या हो जाएगा? क्यों जोड़ना, 6 आया तो क्यों जोड़ना है? 5 अगर निकल कर आता है तो कन्वर्ट करते हैं बस। ओनली 5 आए तो उसको कन्वर्ट करना है। हाँ, क्योंकि 5 कुआ नंबर होता ही नहीं है वहां पर, 5 नंबर अच्छा कुआ जी। नंबर होता ही नहीं है। ठीक ओके। है, बस। चलिए, हाँ जी एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे चलते हैं, बताओ। हाँ अंजलि बताओ, अंजलि बताओ। सर मेरा कुआं नंबर 5 है सर। अभी आपने कहा अच्छा। कि कन्वर्ट करके, मेरा 5 है सर, हम्म। तो कन्वर्ट करके सर वो 8 हो जाएगा ना सर? फीमेल का तो आपने 8 बताया है ना? अरे भाई, अभी आपको दिखाया है, कहाँ खोए रहते हो आप सभी, ये बताओ। हाँ? क्या बताया था मैंने अभी? तो मैंने लिखने में लगता है गलती कर दी, इसलिए पूछ रही थी सर कि मेरा कुआं नंबर 5 आ रहा था। देखिए, जब कभी भी कुआं नंबर मेल का 5 आएगा तो उसको 2 में कन्वर्ट करेंगे हम। ठीक है, जी जी और जब फीमेल का कुआं नंबर 5 आएगा तो उसको 8 में कन्वर्ट करेंगे। जी सर, यही कंफर्म कर रहे थे सर, अभी हाँ तो कुछ बस। कंफ्यूजन हो गया था सर, इसीलिए। ओके सर, ओके। अब इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई फीमेल का कुआं नंबर 5 आता है तो उसमें 3 ऐड कर देना, मेल का कुआं नंबर 5 आता है उसमें 3 माइनस कर देना, जैसा मर्जी कर लो, याद रखने की बात है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलिए बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर बाद में कर लेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। किसका लें, किसका लें? हाँ जी राखी जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप पहले से रख रही हैं कहीं से, राखी जी। ले लेंगे भाई, सबके ले लेंगे क्वेश्चन। राधे राधे सर। बताइए। सर मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही थी सर कि सपोज मेन डोर, किचन और बेडरूम का जो आपने आपने बताया सर, नंबर 1 का डायरेक्शन ईस्ट, हम्म। ठीक है? हम्म। तो सर इसमें से अगर एक दो चीज भी अगर ईस्ट साइड रहेगी तो चलेगा कि तीनों ही हाँ चीजें? चलेगा,
नहीं बिल्कुल, देखिए जितना पॉजिटिव कर सकते हैं, मतलब आपके लिए वो लकी डायरेक्शंस हाँ हैं, समझिए बात को। हाँ हाँ, ये जितनी लकी हमारी जो डायरेक्शंस है। हाँ, जो तो जो हमारी हम मेन, सर बस, हाँ हाँ, सर। जो जो हमारी मेन चीज, देखिए घर का जो, वैसे तो हर पार्ट एक इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी: घर की राइट मेन डोर, घर की किचन, और हमारा बेडरूम। जहाँ पर हम राइट सर। बेडरूम क्यों हमारा सब मैक्सिमम टाइम वहाँ स्पेंड करते हैं, किचन में खाना बनता है, और फिर मेन डोर तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम्म वास्तु के अंदर। हम्म, तो इनमें से अगर कोई भी एक चीज या दो चीज हमारे लकी डायरेक्शन से है, तो उतनी प्रोस्पेरिटी वहां से आ रही है हमारे पास, राइट सर। है ना? बस ये तो करना है। फिर आपने सर पर्सनल ग्रोथ के लिए नॉर्थ डायरेक्शन बताइए। बेटा अभी तुमने पढ़ा ही नहीं ना, अभी तो मैंने बताया, ये थोड़ा सिर्फ एक छोटा सा क्लू दे रहा हूँ, इसके लिए और बड़ी पीछे सिखाना पड़ेगा, जो कि पेड क्लास में आएंगे थोड़ा वहां बताऊंगा कैसे ठीक है सर। और कैसे इनको चीजों को लगाना है। आप क्या चीज, आपको किस तरह फेस करके बैठना है, आपने अपना स्टडी करनी है तो कहाँ रखना है, ओके तो सर। इन डेप्थ बताया जाएगा आगे। ओके, ठीक। थैंक्स सर। थैंक अच्छा, एक एक खुलासा और कर देता हूँ। हमारे बीच में कितने लोग ऐसे हैं जिनका बर्थ, आपका या आपकी फैमिली में, जिनका बर्थ जो डे है वो फरवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक का है? आपकी आपकी फैमिली में कितने से लोग हैं फरवरी के 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में बर्थ, उनका बर्थ है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वो सिर्फ हैंड रेस रखेंगे, मैं दोबारा एक बार मतलब 12 13 15 लोग हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब मैंने सबके हैंड डाउन कर दिए, अब वो सिर्फ वो हैंड रेस रखेगा जिन्होंने लोशु सीखा है, कहीं से भी, चाहे फ्री का सीखा है, जो पर्सनली निकालते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए वैशाली, अनम्यूट करो। जय श्री कृष्ण सर। जय जय। हाँ जी वैशाली बताओ। हाँ जी सर। आपका बर्थ ईयर, मतलब बर्थ डेट आपकी फरवरी फर्स्ट नहीं वीक के ये, आसपास? नहीं नहीं मेरी नहीं है, मेरी अब बड़ी किसी की भी बेटी। है, किसी की हाँ। भी है, किसी की भी। हाँ जी। अब आपको पता है कि जब हम चाइनीज सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो चाइना में नया साल कब स्टार्ट होता है बताइए? ये नहीं बताया सर। ये नहीं बताया फ्रेंकली चाइनीज स्पीकिंग। सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि चाइना का नया साल कब से शुरू होता है, और आप पर्सनली निकाल रहे हो अपना, है ना, निकाले जा रहे हो, है ना, उसी उसी कैलकुलेशन से। आपका चाइना सिस्टम के हिसाब से अगर देखेंगे तो उनका हर साल, जैसे हमारा हाँ जी। हिंदू कैलेंडर है ना, एक हमें नया साल शुरू होता है, क्या एक ही डेट से शुरू होता है? नहीं होता, नहीं नहीं नहीं। है ना? हर बार अलग अलग डेट्स आती हैं वो। हम्म इसी तरह से चाइना के अंदर भी जो सिस्टम है उनका नया साल, एक हम्म। कैलकुलेशन है उनका, हर बार फरवरी के फर्स्ट वीक, मतलब 1 से लेकर 10 तक के बीच में वैरी करता है मोस्टली। ओके। तो मान लीजिए आपका जो, मान लेते हैं बच्ची का बर्थ कौन सा है, डेट का है? 11 फेब 11 नाइन। का है। हाँ जी। तो पता लगे 9 तारीख को, है ना, हाँ जी। 9 तारीख से वो चेंज हो रहा है, हम्म। मतलब आप समझ रहे हैं कि आपका नया साल शुरू हो गया, लेकिन मान लें नया साल 12 तारीख से शुरू हो रहा है, अच्छा। और आपको लग रहा है कि बच्चा, जो बर्थ ईयर क्या है बच्चे का? 1998। 98। हाँ तो जी। आपको लग रहा है बच्चा 98 में है, तो पता लगे बच्चा तो 97 में पैदा हो गया है। कैलकुलेशन किए जा रहे हो 98 से। अब ये इन सभी बेवकूफों को ये भी नहीं पता, ना किसी ने आज तक बताया होगा। नहीं बताया सर ये। अब आप सोच लो, कितनी धांधली चल रही है, कितनी धांधली चल रही है, सोचो। जिसमें मैंने प्रोफेशनल कोर्स किया है सर, एडवांस भी किया है, सब कुछ किया है मैंने, वैदिक भी किया है, बट ये सब कुछ भी नहीं बताया। मुझे पूछो ना, आप बेवकूफ से जाके पूछो, क्यों वो लूट रहे हो एक्चुअली में भाई? सर, वो 1 घंटे का टाइम पीरियड स्लॉट होता है उसमें। देखिए नंबर नहीं आता रैंडम, जैसे आप लेते हैं वैसे ही वो भी लेते थे क्वेश्चंस, बट ये था कि उसमें किसी के भाई आते हमारी थे कि। पेड क्लास में तो वैशाली जी, हम एक एक बच्चे का पूरा लेते हैं, मतलब पूरा क्वेश्चन आंसर लेते हैं, हाँ जी रोज हाँ जी। लेते हैं।
नहीं, तभी मैंने आपसे कहा था वेरी बिगनिंग कि मुझे पाइथागोरस आपसे करना है, और ठीक जब वो ये होगा तो आप, है, वो मैं तो कर आपको मिल लूंगी। जाएगा, मिल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ हाँ गया जी, हाँ कि जी जिस सर। सिस्टम मतलब भाई ये तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाइनीज सिस्टम पढ़ रहे हैं, चाइनीज सिस्टम के अंदर चाइनीज कैलेंडर यूज करेंगे ना, हाँ हाँ। कि भाई उनका नया साल कब से, कुछ सारी कैलकुलेशन उन्हीं की बेस पर हो रही है, और वो आपको पता ही नहीं है, और आप निकाले जा रहे हो पर्सनल ईयर, कैलकुलेशन किए जा रहे हो, वो नंबर हाथ पे लिखे जा रहे हो, लिखते रहो, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, 1 मिनट थैंक यू होल्ड सर। करिएगा, एक। ठीक है जी, समझ में आ गया। हाँ जी तो सर। भाई तुम्हारी मर्जी, अब क्या करना है, मस्त रहो। क्या होगा इस दुनिया का। हाँ जी, राखी जी बताइए, आप तो लूशु पढ़ कर आई हैं कहीं से, बढ़िया वाला। हाँ सर, सेम सर, ये चाइनीज वालों को तो नहीं बताया। अच्छा। बाबूलाल जी, हालांकि हाँ जी। उन्होंने, आदर्श सर ने पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया था सब हाँ कुछ, बट सर हाँ, ये तो नहीं पढ़ाया। तो मैडम यही तो बात है, हम जो पढ़ाएंगे वो दुनिया नहीं पढ़ा सकती, चैलेंज। सर आपका, क्योंकि सर मैं कंसल्टेंसी भी करती हूँ, तो मुझे लगता है कि सर आपको तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा किंग। ठीक है अच्छा, सर। कुछ भी देखिए, मैं फिर कहता हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं इलॉजिकल बात नहीं करता ना, मुझे समझ में आती। हाँ ठीक है, सर। जो भी तथ्य रखूंगा लॉजिक के साथ रखूंगा, शास्त्र हाँ सम्मत सर, रखूंगा, उसको राइट। प्रूव कर सकता हूँ। ये ये तो चीज सर नहीं आपने समझती। बहुत बड़ा पॉइंट बताया है, बहुत ज्यादा। हम लोग बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं क्लाइंट के साथ। कर सकते, कर सकते, कर सकते। हाँ सर। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। तो ये सारी चीज चल रही है। एक बड़ा और खुलासा, जो आप, चलो छोड़ो, चाइना का भी छोड़ दो, क्योंकि वो चाइना तो उनको पता ही नहीं क्या है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड को यूज करते हैं ना, कोई भी सिस्टम को, वेस्टर्न वर्ल्ड के सिस्टम को, टाइम को यूज करते हैं, तो अगर एग्जैक्ट निकालना है आपने, आपका अगर बर्थ टाइम रात की 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में है, तो भी पता है आपका दिन बदल सकता है। आप किस लॉन्गिट्यूड, किस लैटिट्यूड पर पैदा हुए हैं, वहां से डेट डिसाइड होगी, कि भाई आपको लग रहा है मैं 11:30 बजे पैदा हुई, पता लगे आपका तो दिन ही चेंज हो गया। क्योंकि जो आप समय देख रहे हैं वो स्टैंडर्ड टाइम है, आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन जब इन डेप्थ आप जाएंगे, तो आपके शहर का लोकल मीन टाइम निकलता है, एलएमटी निकलता है, पता है आपको। अब ये किसी निम्नोलॉजिस्ट के ऊपर से, इतनी ऊपर से जाएगा, वो सर पकड़ के बैठ जाएगा, भाई ये एलएमटी और आईएसटी क्या होता है। समझ में आ गई। इसलिए भाई किसी पढ़े लिखे से पढ़ा करो, इन बेवकूफों के चक्कर में छोड़ दो। ये आपको लूटते हैं बस, और कुछ नहीं करते, मिसगाइड करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये था हमारा लोशु का हमारा कुहा नंबर हो गया। और क्या था आज, क्या पढ़ाना था, मैं भूल ही जाता हूँ पढ़ाना क्या। कौन बताएगा, अंजलि जी कहाँ गई, अंजलि हमारी क्लास की मॉनिटर है अंजलि जी। अंजलि जी बताइए। चलो वैशाली जी बता देंगी, कोई बात नहीं, एक ही बात, कोई बता। सर क्या आप पढ़ाना था। 5 नंबर का खुलासा करने वाले थे, आपने कहा था 5 बहुत नंबर का बड़ा। खुलासा करने वाला है, अच्छा अच्छा। तो पहले बताओ 5 नंबर के बारे में, आप कहें वो बताएंगे अभी 5 नंबर, वो भी बता के जाएंगे आज। लेकिन आज हम्म था हमारा नेम करेक्शन एंड पाइथागोरस निमोजी होती क्या है। हम्म। पहले आप थोड़ा सा बेस बना लें पाइथागोरस का, कुछ सीख लें कि पाइथागोरस में कैसे नंबर निकाले जाते हैं। हो सकता है आपने पहले वीडियो देखी हो, वहां से समझ में आ गया हो, लेकिन क्योंकि नेम करेक्शन करने से पहले आपको ये पाइथागोरस का जो बेस है, वहां पर 10 नंबर निकल कर आते हैं, 5 नंबर मेजर नंबर है, 5 नंबर माइनर नंबर है। तो इनको पहले निकालना सीख लेते हैं, ताकि हमारी आने वाली क्लासेस जो भी रहेंगी वो आपको समझ में आएगी फिर। ठीक है। और अगर आप अच्छे से नेम करेक्शन सीखना चाहते हैं, तो कल आप सभी एक ऐप को डाउनलोड करके लेकर आएंगे, जिसका नाम है एस्ट्रोसेज। मैं स्पेलिंग बता रहा हूं, एस्ट्रो, ASTRO, एस्ट्रो, सेज, SAGE, एस्ट्रोसेज। जो वाकई सीखना चाहता है कि कैसे अच्छे नाम को रखा जाता है, कैसे नेम करेक्शन किया जाता है, तो इस ऐप को डाउनलोड करना, फ्री का ऐप है।
प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, गूगल पे, एस्ट्रोसेज डाउनलोड कर लेना। तो मैं कल आपको बताऊंगा कि कैसे एस्ट्रोसेज का यूज करते हुए, क्योंकि जब नेम करेक्शन करते हैं तो नाम का पहला अक्षर की इंपॉर्टेंस क्या है इसको कल जानेंगे हम। और वो नाम का पहला अक्षर कैसे डिसाइड किया जाता है, वो किया जाता है आपकी कुंडली से। और आपको अगर कुंडली नहीं भी आती, कल टाइम से आ जाना, मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे नाम का पहला अक्षर चूज करते हैं एज पर एस्ट्रोलॉजिकली। ठीक है, कर लाओगे भाई, फ्री की चीज है, सीखना तो कर लेना, नहीं तो इनके चक्कर में पड़ना तो पढ़ते रहो भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, है ना। मैं अपना एक धर्म का पालन कर रहा हूँ कि भाई जो चीजें अच्छी सिखाओ, मिसगाइड होने से बचाओ। फिर आपकी कुंडली में अगर ऐसे योग ही बने हैं भाई, धोखा मिल खाना ही खाना है, तो भाई ठीक है, मैं किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। बदल सकता होता तो 500 करोड़ की टीम मेरे पास है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था एक बार, 500 करोड़ रुपए मिल जाते। ठीक है, चलिए, ठीक है जी, तो कल ये करके लाएंगे। और आज का हमारा जो बेसिक चीज है वो सीखते हैं, और फिर 5 नंबर का खुलासा करेंगे। आप खुश हो जाइए जिनका 5 नंबर है आज, उनके झंडे गड़ने वाले हैं आज, उनको मैं सबको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाने वाला हूँ जिनके 5 नंबर है। ठीक, चलिए। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी। अंक शास्त्र की दुनिया में आपका स्वागत है। द द वर्ल्ड इज बिल्ट अपॉन द पावर ऑफ नंबर्स। तो पाइथागोरस, पहले तो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है क्या? जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं सभी ने बेसिक मैथ्स पढ़ा होगा, सभी एजुकेटेड हैं, अच्छे अच्छे एजुकेशन आप सभी ने ली है ना। तो सभी ने, आपने जब वो मैथ्स पढ़ा था तो पाइथागोरस थ्योरम सभी ने पढ़ी थी। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने पाइथागोरस सिस्टम पढ़ा ही ना हो। तो आप सभी उस पाइथागोरस इंसान को जानते हैं। वो वही इंसान है जिसने पाइथागोरस थ्योरम जो हम पढ़ी है हमने मैथ्स में, तो वो ही यही इंसान है पाइथागोरस। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने ये पाइथागोरस सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी का एक एग्जिस्टेंस क्रिएट की। तो वो क्या कहते थे, वो कहते थे वर्ल्ड इज बिल्ट अपॉन द पावर ऑफ नंबर। संसार अंकों की शक्ति पर आधारित है। मतलब जो संसार चल रहा है ना, इसके अंदर अंक, नंबर का बहुत बड़ा रोल है। ओवर इज ए हिंदू अरेबिक सिस्टम। अब नंबर भी बड़े सारे किस्म के नंबर, हिब्रू सिस्टम पढ़ेंगे वहां पर नंबर के मतलब कुछ अलग है, रोमन अंक पढ़ेंगे वहां नंबर कुछ अलग है। तो जो वर्ल्ड वाइड नंबर फॉलो किए जाते हैं 1 से लेकर 9, वो है हिंदू अरेबिक सिस्टम। ये भी नहीं पता होगा इन लोगों को कि कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो ओवर इज ए हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ नंबर। तो हम हिंदू अरेबिक सिस्टम है ये, 1 से लेकर 9। शून्य का आविष्कार हमने किया। शेप, शेप के अंदर ऐसा नहीं नंबर हमें पता नहीं थे, लेकिन नंबर को हम कभी भी नंबर फॉर्म में नहीं पढ़ा, हमने इनको ज्योमेट्री फॉर्म में पढ़ा। जैसे बिंदु है, वृत्त है, वो 0 को रिप्रेजेंट करता है, ट्राइंगल 3 को रिप्रेजेंट करता है, चतुर्भुज, रेक्टेंगुलर 4 को, पेंटागन 5 को, है ना, हेक्सागन 6 को। ये शेप हमने ज्योमेट्री में पढ़ी है ना। स्वास्तिक, जो हम स्वास्तिक बनाते हैं, वो 148 इन नंबर को और इन दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है एज ए होल। स्वास्तिक इज 1, और स्वास्तिक की 4 दिशाएं हैं, वो 4 नंबर और 4 दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम उसको स्लांट कर देते हैं थोड़ा सा एजिस को, तो 8 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये सब क्या नंबर ही तो है, 148 नंबर है। देखिए नंबर हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं अपनी जिंदगी में, ध्यान से समझिए। विष्णु जी को 4 भुजाओं से दिखाया गया है। कभी आपने सोचा है कि विष्णु जी को रिप्रेजेंट जो किया गया 4 से ही क्यों रिप्रेजेंट किया? 3 भुजा भी लगा सकते थे, हमारी जैसे 2 भुजा से भी काम चल सकता, लेकिन क्यों 4 ही क्यों लगाए? अब आम भाषा में यही बोल सकता है जो ये पागल घूम रहे हैं मार्केट में न्यूमरोलॉजी वाले, कि विष्णु जी 4 मतलब राहु की भुजा लेके घूम रहे हैं, यानी कि विष्णु जी राहु लेके घूम रहे हैं। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर राहु है ना। तो 4 नंबर का खुलासा हम लास्ट
क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट वेबिनार मतलब मेरी लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी तो मेरे यूट्यूब पर जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे, 4 नंबर लिखेंगे तो वीडियो आ जाएगी आपका। खुलासा है वहां, बहुत बड़ा खुलासा, लॉजिकल। भगवान शिव को त्रिशूल या त्रिनेत्रधारी बोला गया है। भाई भगवान के त्रिनेत्री क्यों है, या त्रिशूली क्यों है, उनके 4 शूल क्यों नहीं है, उनके 2 शूल क्यों नहीं थे उनके, त्रिशूली क्यों है? तो यहां से नंबर की करेक्टरिस्टिक समझ में आती है। इसका मतलब है भगवान शिव क्या है? भगवान शिव एक अल्टीमेट अल्टीमेट क्रिएटर है इस संसार के, इस यूनिवर्स के अल्टीमेट क्रिएटर। और इतने बड़े क्रिएटर है भगवान शिव कि जिन्होंने खुद को खुद से क्रिएट किया है। वरना भारत की सभी देवी देवता की एक उत्पत्ति है, लेकिन भगवान शिव जिन्होंने यूनिवर्स बनाया है उन्होंने खुद को भी खुद से बनाया है। सोचो कितने बड़े क्रिएटर हैं। तो 3 नंबर त्रिशूल या त्रिनेत्र, यानी कि 3 नंबर क्रिएटिविटी का नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर है क्रिएटिविटी। भगवान विष्णु को 4 भुजाओं से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि 4 भगवान विष्णु क्या है भाई, समझो। भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला था कि पृथ्वी पर जिस युग में इम्बैलेंस आएगा, धर्म और अधर्म के अंदर इम्बैलेंस हो जाएगा, उस वक्त मैं सृष्टि में धर्म और धर्म को बैलेंस करने आऊं। और इस कलयुग के अंदर हम सभी को पता है कि विष्णु जी हमारे पालनहार है, परम पिता है। किसी को शक है इसमें? किसी को नहीं। तो इसका मतलब विष्णु जी 4 भुजाएं, 4 मतलब एक सिस्टम, धर्म अधर्म को बैलेंस करना, उसको रिप्रेजेंट करता है। एक सिस्टम डेवलप करने को बताता है 4 नंबर। तो ये बोलते हैं 4 नंबर राहु है, हमें तो समझ नहीं आया। ठीक। तो 64 योगनी है, 49 पवन है, 2 गोलार्ध हैं, सभी को पता है। मैजिक स्क्वायर जो डाइस हम खेलते हैं, सदियों से खेली आ रही है, उसके ऊपर नंबर होते हैं 4 या 6। ठीक है, तो नंबर को हम बड़ी सारे तरह से यूज करते हैं। हमारे तो मुहावरे भी नंबर के हैं। एक हाथ से ताली बजती, एक अनार 100 बीमार, 2 2 5 करना, 3 5 करना, आंखें 4 करना, 4 दिन की चांदनी, 7वें आसमान पर। तो इतनी सारी चीजें हम नंबर को यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि नंबर भी है 100 सुनार की, एक लोहार की। ठीक है, 19 20 का अंतर, तो नंबर को हम यूज करते आए हैं। ऐसा नहीं कि नंबर वेस्टर्न वर्ल्ड से है। लेकिन हाँ ठीक है, कोई ऐसा शास्त्र डेवलप नहीं किया हमारे ऋषियों ने, क्योंकि ज्योतिष था हमारे पास। तो न्यूमरोलॉजी है क्या बेसिकली? न्यूमरोलॉजी इज ए फॉर्म ऑफ डेफिनेशन इन विच नंबर एक्सर्ट एन इन्फ्लुएंस ऑन एवरी फैसेट ऑफ अवर लाइफ एंड पर्सनैलिटी। अंक शास्त्र या अंक विद्या भविष्यवाणी करने का वह रूप है जिसमें अंक हमारे जीवन और हमारे व्यक्तित्व पर के हर पहलू पर क्या प्रभाव डालते हैं, उनकी स्टडी करना है न्यूमरोलॉजी। और पाइथागोरस जो इंसान था, ग्रेट मैथमेटिशियन, उनका एक मानना था, पाइथागोरस बिलीव दैट होल यूनिवर्स वाज ऑर्डर्ड मैथमेटिकली एंड एवरीथिंग कुड बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर। जब गहराई से समझेंगे तो ये संसार क्या है। ये संसार में आप देखिए हमारे लाखों करोड़ों गैलेक्सी हैं, उस गैलेक्सी के अंदर हमारा एक सौर मंडल है, सौर परिवार है। यहाँ पर प्लैनेट सभी अपनी अपनी लेन में, अपने अपने ऑर्बिट में, अपनी अपनी कक्षा में, साइंस में पढ़ा था हमने बचपन में, घूम रहे हैं अपनी कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहे हैं। हर एक प्लैनेट की एक स्पीड है, मतलब घूम रहे हैं। और हर एक प्लैनेट यहाँ से डिस्टेंस पे है, तो वो भी तो एक नंबर है कि उसकी स्पीड क्या है, दैट इज नंबर। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, दैट इज नंबर। तो हर एक चीज यूनिवर्स में ना एक सिस्टमेटिकली चीजें काम कर रही हैं। आप हम हैं, हम नहीं थे तब भी यूनिवर्स चल रहा था, हम नहीं होंगे तब भी यूनिवर्स चल रहा है। यानी कि मैथमेटिकल ऑर्डर से हर चीज सिंक्रोनाइज्ड है, चल रही है, टाइम बाउंड चल रही है। दैट इज ऑल्सो ए नंबर। इसलिए पाइथागोरस कहता है भाई हर चीज नंबर भी हो सकती है। ठीक है? लेकिन आज के जो मॉडर्न न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, सिर्फ वो नंबर की कैलकुलेशन या न्यूमरोलॉजी को सिर्फ छोटा मानते हैं। वो मानते हैं कि नंबर का मतलब है बस किसी एक इंसान की ड्राइवर कंडक्टर निकाला, कुआ खाई नंबर निकाला, बस हो गया, यही न्यूमरोलॉजी है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। न्यूमरोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट, बहुत बड़ा, पढ़ने वाला चाहिए। लेकिन बस हम एक इंसान का ड्राइवर कंडक्टर निकाल लिया, कुआं खाई नंबर निकाल लिया, उसके डेट्स बता दिए, प्रश्न निकाले, बस यही न्यूमरोलॉजी। ये न्यूमरोलॉजी का एंड भी नहीं है जब न्यूमरोलॉजी को पढ़ने जाओगे। ठीक।
अब आपकी गलती नहीं है, आपको सिनेरियो ये ऐसा दिखाया गया। चलिए, तो हम सीधा मुद्दे पर आते हैं, अब ये सब चीज चलती रहेंगी। हाँ, पाइथागोरस में क्या बोलते हैं, द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन्स लाइफ इज रिटन इन हिज नेम एंड हिज डेट ऑफ बर्थ। एक इंसान की पूरी लाइफ का लेखा जोखा उसके नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ है। और ये इकलौती निम्नोलॉजी, यानी कि पाइथागोरस सिस्टम ही इस बात को मानता है, बाकी जो चल रही है मार्केट के अंदर निम्नोलॉजी वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पे काम करती है, लेकिन यहाँ पर नाम की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है पाइथागोरस में। तो अब नाम कौन सा, ये समझ लो। ए नेम गिवन स्पॉन्टेनियसली एट द टाइम ऑफ बर्थ विदाउट मेकिंग एनी कैलकुलेशन कम्स फ्रॉम नेचर और फ्रॉम यूनिवर्सल माइंड। एक ऐसा नाम जो बच्चा पैदा होने के बाद बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी गाइडेंस के, रैंडमली किसी के दिमाग में आया, वो नाम रख दिया गया। वो नाम किसी के दिमाग में इंस्टेंटली आया, वो कहाँ से आया, वो यूनिवर्स से आया। तो उस नाम को और उसकी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज कर कर उसकी पूरी जिंदगी का लेखा जोखा हम डिसाइड कर सकते हैं कि इंसान क्या कैसा बनेगा। लेकिन नाम कौन सा, जो बिना कैलकुलेशन रखा गया। तो सच ए नेम कंटेन, एक ऐसा नाम जो बिना कैलकुलेशन रखा गया, वो क्या क्या बता सकता है। इटसेल्फ द कंप्लीट करेक्टर ऑफ ए पर्सन, उसकी हॉबीज क्या रहेंगे, उसके इंटरेस्ट क्या रहेंगे, वो कौन से वोकेशन में अच्छा करेगा, एंड कंप्लीट डेस्टिनी, उसके पूरा भाग्य का निर्धारण फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। ऐसा नहीं है ड्राइवर कंडक्टर पढ़ा, 2 महीने पढ़ा ने मुझे और बोले सर अब तो मैं शहनशाह हो गया, अब तो मैं सब कुछ बता दूं। उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा यार, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, तो कोई भी ओपन साइंस इतना आसान नहीं है जितना मार्केट में चल रहा है भाई। ड्राइवर कंडक्टर पढ़ लिया यार, ये थोड़ा सा पढ़ लो, 2 दिन का कोर्स कर लो, तुम बन के न्यूमरोलॉजी, टैरो ऑडिटर, वास्तु बन सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा था मेजर और माइनर नंबर निकालना सीखना, फट फट से सीख लेना। उसके बाद 5 नंबर का खुलासा करेंगे। और कल का इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, और कल की क्लास यूट्यूब पर नहीं जाएगी, ये भी ध्यान रखें। तो लाइव आके सीखें कैसे नाम करेक्शन किया जाता है, और आप ही से एग्जाम्पल लेंगे भाई। मैं अपना नहीं लेने वाला, आप में से ही देखेंगे किसका अक्षर ठीक है, किसका नाम गलत है, क्या उसमें चेंजेस, क्या उसको ठीक कर सकते हैं। तो आप में से ही मैक्सिमम लोगों का जितना का हो सकेगा उतना करेंगे। तो यहाँ पर पाइथागोरस सिस्टम के अंदर 5 मेजर नंबर होते हैं और 5 माइनर नंबर निकल कर आते हैं। सोचो, वहां तो सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर है सिर्फ, यहाँ पर 5 मेजर नंबर है, 5 माइनर नंबर। ये जो 5 नंबर मेजर नंबर आपके के सामने लिखे हैं, टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनैलिटी नंबर और अल्टीमेट नंबर, ये 5 नंबर आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं, चला रहे हैं आपकी जिंदगी को, और हर एक नंबर की एक इंपॉर्टेंस है। और 5 माइनर नंबर होते हैं जो कि इन्फ्लुएंसर नंबर, तो 10 नंबर की स्टडी है, और यही नंबर नहीं है, क्योंकि और बहुत सारे नंबर निकल कर आएंगे, उनकी स्टडी भी की जाएगी। लेकिन ये बेस है, ये रूट है। ठीक है, तो इनका यूज कैसे करना वो बाद में बात है, लेकिन इनको निकाल कर आना। कल इनका यूज भी बताऊंगा, और इनको कैसे अप्लाई किया जाता है, इनके मीनिंग्स क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, और फिर इनकी हेल्प लेकर कैसे नेम करेक्शन में जाएंगे वो हम आपको बताने वाले। पुराने में सिर्फ एक डबल की करने से कुछ नहीं होने वाला, संदीप में डबल ए करने से कुछ नहीं होने वाला, अमित में डबल एम करने से कुछ नहीं होने वाला, ये ध्यान रखें। तो सबसे पहला नंबर है टैलेंट नंबर। टैलेंट नंबर कैसे निकलता है, जो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है, दैट इज योर टैलेंट नंबर। पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। तो तरीका क्या है ये भी समझ लो, कैसे लिखना आता है। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से समझाता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ जग जाहिर है। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है February 2, 1973। तो हमेशा मंथ को पहले लिखा जाता है, फिर डेट लिखी जाती है, और फिर ईयर लिखा जाता है। तो थंब रूल क्या है न्यूमरोलॉजी का, पहले डेट को सिंगल में कन्वर्ट करो अगर वो डबल डिजिट की है। उसके बाद मंथ अगर डबल डिजिट का है तो उसको सिंगल में कन्वर्ट करो आपस में ऐड कर कर, और ईयर को भी आपस में ऐड कर सिंगल में कन्वर्ट करो। ये थंब रूल है। तो मेरी तो February 2 का 2 ही है, सिंगल डिजिट है। मेरा डेट भी 2 है, तो सिंगल डिजिट है, तो एज इट इज 2 आ गया। 1973 मेरा बर्थ ईयर है। तो इन सबको आपस में ऐड करो, तो 1 + 9 + 7 + 3 = 20। 20 का मतलब है 2 + 0 = 2। तो पहले डेट, मंथ और ईयर को पहले सिंगल में लेकर आना है, आपस में ऐड कर लिया। उसके बाद इन तीनों नंबर को आपस में ऐड करना है। तो यहाँ पर फिर 2 + 2 + 2 = 6। तो माई टैलेंट नंबर इज 6। माई टैलेंट नंबर 6। टैलेंट क्या है, प्रतिभा।
कि हर एक इंसान ईश्वर से, कृष्णा जी से एक इनबॉर्न टैलेंट लेकर पैदा होता है। वो ये टैलेंट नंबर बताएगा कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, टैलेंट प्रतिभा क्या है आपके अंदर। भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ देकर भेजा है, बस आप अपने टैलेंट को पहचान लें। और जब इंसान अपने स्ट्रेंथ को पहचान लेता है, अपने टैलेंट को पहचान लेता है और उसका यूज करता है जीवन में, तो क्या नहीं कर सकता ये बताइए। सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो ये टैलेंट नंबर है। नेक्स्ट निकल कर आता है आपका डेस्टिनी नंबर। टैलेंट नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर इन योर लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर टैलेंट नंबर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नंबर क्या होता है आपका? डेस्टिनी नंबर, जिसको बोलते हैं भाग्यांक, भाग्य। तो वो कैसे निकलता है? सम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ऑल द लेटर इन योर नेम reduced to a single digit is called the destiny number। आपके अपने नाम में जितने भी अल्फाबेट हैं, वो हर एक अल्फाबेट एक न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो एक नंबर का रूप है। और उनको नंबर में कन्वर्ट कर कर, उन नंबर्स को आपस में ऐड कर कर सिंगल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो वो आपका निकल कर आएगा डेस्टिनी। तो इसके लिए आपको हर एक अल्फाबेट की क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है पता होना चाहिए। उसके बिना कैसे आप डेस्टिनी नंबर निकालेंगे? और इसीलिए मैं कहता हूं कि पाइथागोरस सिस्टम क्यों बेस्ट है, क्योंकि यहां पर हर एक अल्फाबेट की एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों दी गई, ये मैं बता सकता हूं आपको। देखिए, ये जो लोशु के अंदर या चैलेंज सिस्टम के अंदर, वो हर एक अल्फाबेट की एक वाइब्रेशन, न्यूमेरिकल वाइब्रेशन बोलते हैं। उनका क्या लॉजिक है, आज तक कोई नहीं बता पाया। किसी को पता लग जाए तो मुझे ही बता दें, किसी को नहीं पता। किताब में लिखा है, मैं गलत नहीं कह रहा, गलत लिखा है, ठीक लिखा है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि कहां से आया ये नंबर। बस अंधेर में तीर चल रहा है, चला जा रहा है, चल रहा है भाई। एक एक मजे की बात बताऊं आज, पुरानी बात याद आ गई एक अभी। क्या था वो, जैसे कोरोना से पहले तो अच्छे संबंध थे, सबसे मिलते थे, वेबिनार में आना जाना, जितने तो ब्रांड समझते हो सब, ये कहना कि यार दोस्त, कोई स्टूडेंट है, कोई यार दोस्त है, मेरा करते थे। तो मैं ये बात तब भी बोला करता था। मैं क्या, तुम यार पढ़ा रहे हो क्या, क्या मतलब, क्या मतलब है इसका, बताओ क्या निकल गया तुम। हर एक अल्फाबेट की न्यूमेरिकल कैसे कैसे हम कैसे मान लें, हम तो नहीं मानता, मैं तो नहीं मानता, मुझे प्रूव करके दिखाओ। मजाक मजाक में बोला, नागी जी छोड़ो यार, आप भी ना पता नहीं खाल की फालू खा चले जाते। फिर एक दो बार ऐसा हुआ, यार तुम क्यों करते ऐसा? मैं कहा, तुम्हें डर नहीं लगता ये, तुम कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ ले यार। उनके शब्द थे, जिनको तुम ब्रांड समझते हो ना, उनके शब्द है, उनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। बोला, नागे जी, हिंदुस्तान में इतने गधे हैं, इनको एक एक इंसान को अगर एक बार भी लूटा ना हमने, हमें दोबारा, मैं वो बोलता मैं, तुम इतना करते हो, तुम्हारा कोई दोबारा आएगा तुम्हारे पास क्या? तुम आंसर नहीं देते, तुम फोन नहीं उठाते, तुम क्वेश्चन क्लियर नहीं करते, तुम ये पढ़ा रहे हो, कोई क्वेश्चन बोले तुम नहीं करते। तो बोला, हमें क्या करना है? इतनी जनसंख्या है इंडिया की, एक इंसान को एक बार भी बेवकूफ बना लिया, तो जिंदगी में इतने सारे लोग हैं, इतने गधे भरे पड़े हैं इंडिया में, हमें एक ही बार लूटना है एक इंसान। ये उनके शब्द है, उनकी सोच है। उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ इसमें। मैं कहा, तुमसे बात ही करने बेकार है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जब तुम्हारी सोच ही यही है कि एक इंसान को एक बार लूट लिया, बस ठीक है, उसको ब्लॉक कर दो, उसको हटा दो, उसको वेबिनार से निकाल दो, नए लोग आएंगे, नए लोगों को बेवकूफ बनाओ, पॉडकास्ट करो, रील करो, ये करो, ऐड चलाओ, है ना, ये सब चीज चलती रही। ठीक। हेलो। ठीक है जी। तो भाई ये तो उनकी सोच है, आप उनकी सोच को उनको सलाह, तो मैं तुम्हारे लिए क्या व्यूज रखते हैं वो लोग समझे। तो यहाँ पर क्या, हर एक अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू,
तो जो ए जे एस है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1। ओके, हमारे पास, अच्छा इनको याद कैसे करना, याद नहीं करना, याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कैसे रिमाइंड करना, कैसे रिकॉल करना इनको। तो क्या करना, पहले 1 से लेकर 9 तक नंबर लिख लो आप, 1 से 9 तक नंबर लिख लो सीक्वेंस में, और अब एबीसीडी लिखना शुरू करो। सभी को एबीसीडी आती है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, नंबर खत्म हो गए आई तक, फिर ऊपर चले जाओ, जे के एल एम एन यू ओ पी क्यू आर, आर खत्म हो गया, ऊपर चले जाओ, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बस। तो जहां पर जो नंबर अल्फाबेट आ जाए उसके सामने नंबर देखो कौन सा है। तो ए जे एस जो है वो 1 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, बी के टी 2 को, सी एल यू 3 को, डी एम वी 4 को, ई एन डब्ल्यू 5 को, एफ ओ एक्स 6 को, जी पी वाई 7 को, एच क्यू जेड 8 को, आई आर 9 को। ठीक है, तो याद हो जाएंगे, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो। ठीक है, वरना कल फिर मुझे तंग करोगे, सर वो कौन से अल्फाबेट की कौन से नंबर का वैल्यू हमें नहीं पता, तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है जी, ले लिया। चलिए, अब आपने क्या करना है, सिंपल अपना नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम, पूरा नाम है नागेश कुमार तनवर, तो पूरा नाम लिखे अपना, और जो अल्फाबेट है उनको नंबर में कन्वर्ट कर लो। यानी कि मेरा ये अल्फाबेट से नाम लिखा है, यहाँ पर नंबर से नाम लिख लिया, तो एन की वैल्यू 5 होती है, ए की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 7, ई की वैल्यू 5, एस की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 8। तो मैंने नंबर फॉर्म में अपना नाम नागेश लिख लिया, इस तरह कुमार लिख लिया, इस तरह तनवर लिख लिया। अब सबसे पहले नागेश को जो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है, इनको पहले आपस में सिंगल में कन्वर्ट करो। इनको सब आपस में ऐड किया तो आया 27, डबल डिजिट है, इसको सिंगल में कन्वर्ट करो, 2 + 7 = 9। कुमार को आपस में ऐड करो, नंबर को आया 19, 19 का 1 + 9 = 10, 10 का मतलब 1 + 0 = 1, तो 1 लिख दिया। इस तरह तनवर को मैंने कन्वर्ट किया नंबर में, तो आया 23, ऐड किया, डबल डिजिट है, सिंगल में कन्वर्ट करो, 2 + 3 = 5। पहले अपने, अगर जो भी नाम है, 2 नाम है, 3 नाम, जितने भी नाम है आपके, नागेश कुमार, मेरे 3 नाम आते हैं, नागेश कुमार तनवर। आपके अगर 2 आते हैं तो 2 में लिखो। तो पहले इंडिविजुअली उनको पहले सिंगल में कन्वर्ट करो, आपस में ऐड कर कर। जब वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाए तो सबको आपस में ऐड करना है। तो 5 + 1 = 6, 6 + 9 = 15, 15 का मतलब है 1 + 5 = 6। तो मेरा डेस्टिनी नंबर भी 6 है। तो इसी तरह से आप सभी अपना अपना डेस्टिनी नंबर निकाल लेना कल। इनके मीनिंग भी बताऊंगा कल आपको, क्या मीनिंग है इनके, का टर्न नंबर 6 है या डेस्टिनी नंबर 6 है या कोई भी है, तो क्या मतलब है इसका भाई, इसकी एप्लीकेशन बताएंगे। ठीक है, तो कल निकाल लोगे, सभी निकाल के आना डेस्टिनी। डेस्टिनी नंबर क्या बताता है, भाग्य, कितने भाग्यवान हो आप। या डेस्टिनी नंबर ये भी बताता है किस तरह की अपॉर्चुनिटी, किस तरह के लोग आपको जिंदगी में मिलने वाले हैं, कभी पता नहीं, इन डेप्थ बताता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, थर्ड नंबर पर आता है, वो है आपका हार्ट नंबर। हार्ट नंबर, हार्ट नंबर क्या बताता है आपके बारे में, कि एक इंसान दिल से कैसा है, अंदर से कैसा है भाई। इंसान बाहर से तो बड़ा अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है, उस दिल के अंदर क्या है। अगर मुझे आपके दिल के अंदर को झांकना है कि भाई आप अंदर से कैसे हो, तो मैं आपका हार्ट नंबर निकाल लूंगा, उसको डिकोड कर लूंगा और बता दूंगा आप कैसे। हार्ट नंबर ये बताते हैं। हर इंसान के 2 संसार होते हैं ना, एक इनर वर्ल्ड, एक आउटर वर्ल्ड, कि हम अंदर से कैसे हैं और दिखा क्या रहे हैं। अंदर से कैसे हैं हार्ट नंबर बता देगा, और बाहर से कैसे हैं वो अगला नंबर आएगा पर्सनैलिटी नंबर, वो बता देगा कि बाहर कैसा दिखाता है। तो कैसे निकालेंगे, हार्ट नंबर निकालने का हमारा सिंपल फार्मूला है, क्या, अपना पूरा नाम लिखिए, और उस पूरे नाम के अंदर जितने भी वॉवल्स हैं, वॉवल्स क्या होते हैं, A E I O U, 5 वॉवल होते हैं, आप सभी को पता है। उन 5 वॉवल्स की अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी है सिर्फ, बाकी अल्फाबेट को नहीं छेड़ना, और उनको आपस में ऐड करके सिंगल में कन्वर्ट कर लिया। जैसे मेरा पूरा नाम है नागेश कुमार तनवर, इसके अंदर जो जो वॉवल्स हैं, जैसे ए नंबर वॉवल है, ए की वैल्यू होती है 1, लिख दिया। जी वॉवल नहीं है, ई वॉवल होता है, ई की वैल्यू होती है 5। यू वॉवल है, इसकी वैल्यू होती है 3। ए वॉवल है, इसकी वैल्यू होती है 1। तनवर में ए है 1 और ए है 1। तो जितने वॉवल थे उनको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट किया, और उनको सबको आपस में ऐड किया, ऐड करके मेरा 12 आया, 12 का मतलब है 2 + 1 = 3, तो मेरा हार्ट नंबर 3 आ गया, बस। तो मैं अंदर से 3 हूँ। अब इसका क्या मीनिंग है कल बताएंगे। अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हमारे मोदी जी, हार्ट नंबर निकालेंगे तो 4 है।
उनका दिल भी पत्थर का है, तभी इतने झटके झेल पा रहे हैं। ठीक है, जब इन नंबर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेंगे आप, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपने हार्ट नंबर निकाल लिया। अब नेक्स्ट है पर्सनैलिटी नंबर। पर्सनैलिटी नंबर कैसे निकलता है? पर्सनैलिटी नंबर बताता है आप आउटर वर्ल्ड में कैसे दिखाते हो, या दुनिया आपको कैसे देखती है, ये आपका पर्सनैलिटी नंबर बताएगा। पर्सनैलिटी क्या है आपकी आउटर वर्ल्ड की। तो वो कैसे निकलता है? वो निकलता है सिंपल, आपने अपना पूरा नाम लिखना है, उसके अंदर वॉवल की वैल्यू को छोड़ देना है, जितने भी कॉन्सोनेंट है उनकी वैल्यू को डालना है बस। तो देखिए, मैंने यहाँ वॉवल ए की वैल्यू नहीं डाली, मैंने ई की वैल्यू नहीं डाली, है ना, तो वॉवल्स की वैल्यू नहीं डालनी, बाकी सब अल्फाबेट की वैल्यू डालकर अपने कंप्लीट में उसको ऐड कर लें सिंगल डिजिट। तो जब मैंने ऐड किया तो मेरा पर्सनैलिटी नंबर भी 3 निकल कर आया। और लास्ट नंबर है अल्टीमेट नंबर। अल्टीमेट नंबर पांचवा मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर, मेजर नंबर, अल्टीमेट नंबर। वो कैसे निकलता है? वो निकलता है जो हमने अभी टैलेंट नंबर निकाला ऊपर और जो हमने डेस्टिनी नंबर निकाला, उन दोनों की वैल्यूएशन को ऐड कर दो। तो जैसे मेरे एग्जांपल हम सीख रहे हैं, तो मैंने अपना टैलेंट नंबर निकाला 6, मेरा डेस्टिनी नंबर भी 6 है, तो उनको लिखना है, उन दोनों को आपस में ऐड कर देना। तो 6 + 6 = 12, 12 का मतलब है 1 + 2 = 3। तो मेरा अल्टीमेट नंबर भी 3 निकल कर आ गया। अल्टीमेट नंबर क्या बताता है? अल्टीमेट नंबर बहुत सारी चीजें बताता है। पहली बात तो लाइफ की अल्टीमेट गोल क्या है आपका, उसको डिकोड करना है तो अल्टीमेट नंबर को रीड कर लो। दूसरा, अल्टीमेट नंबर ये भी डिसाइड करता है कि एक इंसान की 3 पार्ट होते हैं जीवन के, डेवलपमेंट एज, प्रोग्रेस एज और रिटायरमेंट। तो अल्टीमेट नंबर को डिकोड कर हम ये बता सकते हैं कि किसी की आखिरी लाइफ, है ना, रिटायरमेंट लाइफ कैसी जाने वाली है, यानी कि बुढ़ापा, आम भाषा में तुम्हारा बुढ़ापा कैसा जाने वाला है। क्या जिंदगी भर काम ही करते रहोगे या रिलैक्स मिलेगा जिंदगी में? ये आपका अल्टीमेट नंबर बता देगा। सोचिए, इतने नंबर कोई सिस्टम बता सकता है, इतनी सारी चीजें। और ये तो अभी कुछ भी नहीं, ये तो ट्रेलर भी नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, तो 5 ही मेजर नंबर निकालने सीखे हमने। अब 5 माइनर नंबर कौन से होते हैं ये भी समझ लो। ये 5 माइनर नंबर निकलते हैं आपके बर्थ डे नंबर। तो टेल नंबर में था, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल था। फर्स्ट माइनर नंबर कैसे निकलेगा? आपकी डेट क्या है, किस डेट में आप पैदा है, उस डेट को सिंगल में कन्वर्ट करो। तो मैं तो 2 तारीख को पैदा हुआ, तो 2 का 2 आ जाएगा। तो मेरा फर्स्ट माइनर नंबर क्या निकल कर 2। फिर है नेम नंबर, सेकंड माइनर नंबर निकल के आता नेम नंबर। नेम नंबर का मतलब है कि विदाउट कास्ट, जो आपका फर्स्ट इनिशियल नेम है, कोई मिडिल नेम लगा रहा है, जैसे मैंने कुमार मिडिल नेम लगा रखा है, और तनवर मेरी कास्ट है, ना तो मिडिल नेम इंक्लूड करना है इसमें, ना अपनी कास्ट को यूज करना है। सिर्फ आपका इंडिपेंडेंट जो नेम है, फर्स्ट नेम, उसकी वाइब्रेशन को ऐड करना है आपने, तो वो आपका नेम नाम निकल के आ जाएगा। तो मेरा नाम है नागेश कुमार तनवर, मैं कुमार नहीं यूज करूंगा, तनवर यूज नहीं करूंगा, सिर्फ नागेश की वाइब्रेशन कितने पे आ रही है। ओके, वो अपना सेकंड माइनर नंबर निकल कर आया। नेक्स्ट नंबर है हैबिट नंबर, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर माइनर नंबर है, वो हैबिट नंबर। हैबिट नंबर कैसे निकलता है? हैबिट नंबर निकलता है नंबर ऑफ अल्फाबेट यूज इन योर फुल नेम। आपने अपने पूरे नाम में कितने अल्फाबेट यूज किए हैं, सिर्फ उनको काउंट करना, उनको add करना। कितने अल्फाबेट आपने यूज किए अपने, ठीक है, तो आपका हैबिट नंबर आ जाएगा। हैबिट नंबर क्या बताता है? कि हैबिट नंबर ये बताएगा कि भाई आप सलमान खान हो, आप पुष्पा हो, या क्या हो आप। पुष्पा मतलब झुकेगा नहीं, सलमान का भाई एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। भाई तुम हो क्या? कौन अपने आप को मोल्ड कर सकता है, कौन रिजिड है, कौन फ्लेक्सिबल है लाइफ के अंदर, कौन अपनी आदतों को बदल सकता है, कौन अपने आप को बदल ही नहीं सकता, ये आपका हैबिट नंबर बता देगा। नेक्स्ट है फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम, आपके नाम का पहला लेटर क्या है, वो बताता है कि आप मेटीरियल वर्ल्ड को किस नजर से देखते हैं। और फिफ्थ माइनर नंबर है फर्स्ट वॉवल इन योर नेम, आपके नाम में पहला वॉवल कौन सा है, वो बताता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड को आप कैसा देखते हैं।
तो ये 10 नंबर है, 5 मेजर नंबर, 5 माइनर नंबर। 5 ही मेजर नंबर आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं और ये 5 नंबर आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे करेंगे, प्रूफ में आएंगे, बता देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब आप निकाल कर लेकर आएंगे और कल का सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला। और अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो 10 नंबर आएंगे। अभी तो इंटेंसिटी है, टेम्परामेंट है, 40 नंबर है, पर्सनल ईयर है, टेम्परामेंट है, इवन नंबर है। इतनी सारी चीजें एनालाइज करके तब बेटा न्यूमरोलॉजिस्ट बनोगे। ये ड्राइवर कंडक्टर पढ़कर ड्राइवर कंडक्टर ही बनोगे और कुछ नहीं बन सकते, चैलेंज के साथ। ठीक है, चलिए। तो एक आध क्वेश्चन लेकर फिर 5 नंबर का खुलासा करते हैं। चलिए, तो 5 नंबर वाले कितने अभी पूछूंगा पूछेगा। देखिए, दिल पे मत लेना भाई। सीखने के लिए बैठे हो तो ओपन माइंड के साथ बैठो मेरे साथ। ठीक है, सीखने के लिए बैठे हो तो। वरना वहम में रहना है तो बहुत सारे 90% तो वही, उनको सुनो। हाँ जी, विशाखा, बताइए विशाखा, क्या पूछ। सर आपने जो हैबिट नंबर बताया कि नंबर ऑफ अल्फाबेट्स यूज्ड इन फुल नेम, हाँ, तो उसमें जो भी रिपीटेटिव लेटर्स हैं उनको इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड नहीं नहीं, इंक्लूड करना है। मैंने कहा नंबर ऑफ अल्फाबेट यूज्ड इन योर फुल नेम, उनको सिर्फ काउंट करना, आपस में ऐड करना। उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं डालनी। उनको सिर्फ कितने आपने, आपका नाम कितने अल्फाबेट से बना है, बस सिंपल उनको यूज करना है। ठीक है विशाखा, चलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपका सिस्टम हैंग करके। हाँ जी, आकाश जी, कैसे हो आकाश जी? स्मार्ट लग रहे हो आज तुम। सर थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। सर वही हैबिट नंबर का ही पूछना था, उन्होंने पूछ लिया, क्लियर हो गया वो चीज। इसलिए क्वेश्चन ले लेते हैं कि सबके डाउट क्लियर हो जाए। ठीक, सर अभी बहुत। फटाफट सर वहाँ मुहूर्त की क्लास कंप्लीट हुई अरे तो जाए कोई तो। बात नहीं, जो लोग मुहूर्त पढ़ रहे हैं या किसी हमारे पेड कोर्स में होते हैं, और हम कभी जब फ्री वेबिनार पढ़ाते हैं हम कहते हैं वो रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, तो आपको मिलती है वो रिकॉर्डिंग। ओके ठीक है सर। तो कभी ऐसा हो कि मान लो किसी पेड क्लास में है और हमारा कोई फ्री का सेशन चल रहा है और हम कह लो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, और क्योंकि आप ऑलरेडी हमारे पेड क्लास में हैं, तो आपका राइट बनता है भाई, आपका हक बनता है हमसे लेने का, हम आपको देंगे। थैंक यू ठीक है, सर। तो चिंता ना करें आप। थैंक हाँ, मैं तो क्या कर रहा है। हाँ जी, नीलम जी बताइए। हेलो हाँ जी, नीलम जी बताइए बताइए। सर, आर यू एबल टू हियर मी? यस यस, प्लीज बताइए, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि फीमेल्स के नाम में तो नाम चेंज हो जाता है आफ्टर मैरिज और शादी से पहले कुछ और होता है, तो कौन सा नाम, पूरा नाम लेना चाहिए? तो मैडम अभी जो नाम यूज कर रहे हैं उसको लेंगे, सिंपल। अब ठीक शादी है। से पहले का क्या मतलब रह गया अभी? अगर मुझे शादी से पहले की लाइफ डिसाइड करनी है, देखनी है आपकी कैसी जिंदगी थी, तो मैं शादी से पहले वाला नाम यूज करूंगा। अगर मुझे अभी देखना है कि अभी आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपका टैलेंट क्या है, आपका भाग्य क्या बदला, आप अंदर से कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका अल्टीमेट गोल क्या है, तो की बात करूंगा मैं। ठीक है, जी जी। तो अभी का नाम लेना है। वो बचपन में क्या था छोड़ दो उसको, अभी क्या है, शादी के बाद क्या बने। ठीक है। इसलिए कहते हैं कि फाइन। जो लड़की है या फीमेल होती है उनके 2 जन्म होते हैं। एक तो अपने परिवार में जन्म लेती है तब उसका जन्म होता है, दूसरा जन्म होता है जब वो शादी करके किसी घर जाती है, उसकी उसका भाग्य बदल जाता है, क्योंकि उसका नाम बदल जाता है। और आप देखिएगा जितने चेंजेस शादी के बाद एक फीमेल की जिंदगी में आते हैं, मेल की जिंदगी में आते ही नहीं। क्योंकि मेल का कोई नाम थे ना बदला है, लेकिन फीमेल की कास्ट बदल गई। राइट कुछ लोग नाम भी बदल देते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी एक बार हिल जाती है पूरी। राइट। भाई उनका पुनर्जन्म होता है एक तरह से। और जब पुनर्जन्म होता है ना, तो बड़ा सफिस्टिकेटेड, बड़ा डेलिकेटली को हैंडल किया जाता है, जब छोटा बच्चा पैदा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, आते ही भाई बवाल मचा देते हैं, तू घर का काम करेगी, तू चूल्हा चुका करेगी, तू ये, सास बहू सारे भाई साहब उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। अरे भाई अभी नया नया बच्चा पैदा हुआ है, समझो यार, इतना तो जुल्म मत करो यार उस बच्चे पे। लेकिन कौन समझता है। बोला ले आए भैया, नौकरानी आ गई आज घर में, अब ये सब कुछ यही करेगी भाई। अरे भाई जब शादी करती हो लक्ष्मी बना के लाए थे उसको, ठीक है, नौकरानी बना के छोड़ देते हो, फिर क्या करेगी वो, लक्ष्मी बाई बनेगी फिर तलवार निकाल लेती हो। झगड़े इसी बात के हैं। अरे नया परिवार में सदस्य है भाई, उसको अपना तो बनाओ, थोड़ा टाइम तो दो बच्चे को एडजस्ट करने का। कोई नहीं समझता इस बात को। ठीक है, चलिए। ओके। हाँ जी, हाँ जी, अर्चना बोलो।
जैसे माइनर नंबर, जय श्री कृष्ण सर। सर जैसे माइनर नंबर में आपने बताया है फर्स्ट लेटर इन द नेम, तो ए का भी कुछ मीनिंग होगा? अगर मान लीजिए हाँ किसी का लेटर ए है, बी है, उसका भी मीनिंग है कुछ? हाँ, वही मतलब है ना, जो फर्स्ट लेटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा अल्फाबेट है आपका, पहला नाम का पहला अल्फाबेट है ना, ए से है, एन से, मेरा एन से शुरू हो रहा है, एन मतलब 5 नंबर, उसको कुछ मीनिंग है कि मैं मटेरियल को कैसे देखता हूँ। ठीक है, इस तरह आपके नाम में सबसे पहला वोवल कौन सा आ रहा है, तो उसको देखेंगे, वो बताएगा कि आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ रुझान है नहीं है, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कैसे देखते हैं। दो संसार है ना हमारे, एक आउटर वर्ल्ड मतलब मटेरियल वर्ल्ड, एक इनर वर्ल्ड यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो वहां पर आपकी थॉट प्रोसेस कैसे हैं, ये 2 नंबर बता रहे थे। ठीक। और सर आपने बताया था ना एक, वो टाइम का कुछ बताया था ना सर, जैसे किसी का टाइम बर्थ 11:30 रात को, 12 बजे, तो दिन बदल जाता है क्या सर? ये वो पहले वाला ही टाइम, मतलब बर्थडे पहले वाला ही रहेगा या अगला वाला डेट ऑफ बर्थ ही होगा? बदल जाएगा ना, समझिए, बर्थडे नहीं बदलेगा, वो तो छोड़ दो बर्थडे वर्डे, लेकिन जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, एक चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कैलकुलेशन क्या है, एक सिस्टम बेस्ड है, एक सिस्टम बेस्ड है। उस सिस्टम के अनुसार अगर मैं कोई सिस्टम फॉलो कर, जैसे मैं चाइनीज सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं उन्हीं का कैलेंडर यूज करूंगा ना, कि उनका बर्थ ईयर कब बदलता है, उसको यूज करूंगा। जब मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की कोई न्यूमरोलॉजी यूज कर रहा हूँ, तो मैं अपना ये वाला यूज करूंगा, लेकिन इतना किसी को पता ही नहीं है ना। तो इसलिए जो लोग 11 से 1 के बीच में पैदा हुए हैं, तो उनकी डेट पे क्वेश्चन मार्क है, उनकी डेट पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन उनकी जो कैलकुलेशन है वो बदल सकती है, मैं वो बताना कोशिश कर रहा हूँ। सुबह मॉर्निंग का भी हो चाहे उसका 5 बजे तक, 6 बजे तक भी, तो भी? नहीं नहीं नहीं, वहां तक नहीं, वहां तक वो तो तिथि अनुसार होता है, हम तिथि के अनुसार तिथि अलग तरह से यूज करते हैं, कल हमने बताया था, क्योंकि तिथि बेस्ड कोई सिस्टम नहीं कर पढ़ा रहे हम आपको, हम आपको डेट वाइज वेस्टर्न वर्ल्ड का सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो वेस्टर्न वर्ल्ड की चीजें यूज करेंगे ना। वेस्टर्न वर्ल्ड के ठीक अंदर है 12 बजे के बाद चेंज हो जाता है टाइम। देखिए कौन सा अच्छा। 12 बजे भाई, नॉर्थ रात ईस्ट का। में, नॉर्थ ईस्ट में 12 हाँ, कब बजेंगे, और हाँ, वेस्ट में 12 कब बजेंगे, ये भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है सर, ये तो ठीक है। एक आईएसटी रख दिया गया कि भाई अब ऐसा ना हो ना कि ट्रेन पकड़नी है भाई, तो मैंने लोकल मीन टाइम यूज करेंगे, तो भाई मुश्किल हो जाएंगे ना रेलवे वाले को भी, कि भाई कौन सा तो टाइम सर जैसे, डालें, तुम्हारे शहर का डालें सर अपने शहर का डालें। तो सर जैसे हमारा मान लीजिए ईस्ट ग्रुप में निकला है, तो उसमें करेंगे ये सब काम? हाँ, ईस्ट ग्रुप में आपका निकला है, तो ईस्टर्न वर्ल्ड आपके लिए बढ़िया है, मतलब ईस्ट ग्रुप में जितने नंबर आएंगे उनके डायरेक्शन को यूज करो, उन लोगों से जिनका ईस्ट ग्रुप में कोआ नंबर आता है, उनसे आपकी अच्छी बनने वाली है, वो आपके लिए सपोर्टिंग है, ये मतलब है। ओके सर। ठीक है, चलिए, चलिए जी, आप चलते हैं 5 नंबर की तरफ। ठीक है, कर लेंगे क्वेश्चन आंसर यार, अभी तो हमारे पास दिन है, तो तब कर लेंगे। तो समझ में आ गया, निकाल के ले आना, और इलेक्ट्रो सेज कल डाउनलोड करके लेकर आना, समझ में आएगा आपको, जैसे नाम क्रश कैसे किया था, आपको आंखें खुलेंगी कल आपकी, कैसे नाम क्रश किया था, ये नहीं खुराना में के लगा दे भाई तू अमीर बन गया, ये 2 मिनट के अंदर नाम बदल देते हैं आपका। 2 मिनट में नाम बदलने का समझ रहे हो मतलब क्या है, आपका नाम क्या है, आपका भाग्य है। तो एक ऐसा इंसान जो अभी 10 मिनट पहले आपको मिला है, और 10 मिनट के अंदर उसने आपका भाग्य निर्धारित कर दिया बिना आपसे पूछे, बिना आपसे पूछे, सोचो, वो इतना बड़ा ऋषि पैदा हो गया कलयुग में। ठीक है, चलिए, तो ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं, और 5 नंबर के बारे में बात करते हैं। तो एक बार जयकारा लगा दो, क्योंकि मैं ये वाली रिकॉर्डिंग यहीं एंड करूंगा, 5 नंबर की रिकॉर्डिंग अलग से करेंगे, तो रिकॉर्डिंग अलग होगी, सेशन चलता रहेगा ये। तो मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए, और 5 नंबर समझते हैं, और फिर रोज हम किसी नंबर कोई कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे आप सभी के, ताकि आपकी आंखें खुले लॉजिक के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्ण, जय जय श्री 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 कृष्ण, कृष्ण, जय कृष्ण, श्री जय श्री कृष्ण, कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे जय श्री कृष्ण, जय श्री जय कृष्ण, श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए, ये रिकॉर्डिंग यहीं एंड कर रहा हूँ मैं, और लेकिन